मिस्टर हरिदत्त पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण पोखरियाल सर। मेरी वॉइस क्लियर होगी होपफुली? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी तक मेरी आवाज आ रही होगी? बहुत बढ़िया, काफी सारे साथी कनेक्ट हो चुके हैं और बहुत शानदार आज का मंच संचालन आपका। जो लोग लाइव हैं उनको नमस्कार, जो कैमरे के पीछे सुन रहे हैं उनको भी नमस्कार, जो सो रहे हैं उनको भी नमस्कार। ठीक है, सो रहे होंगे, अब सुन ही नहीं रहे होंगे तो उनका क्या कर सकते हैं। कनेक्ट होते रहेंगे लोग, थोड़ा सा समय है भी हमारे पास और फटाफट से एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए सभी साथियों को। सुबह के लगभग 7:05, 6 मिनट, 7 मिनट का वक्त हो चुका है। 7:07, 8 मिनट हो चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो लाइव बैठने का प्रयास करें अगले 1 घंटे में। बहुत ही शानदार मंच संचालन प्रवीण पोखरियाल सर का ऋषिकेश योग नगरी से हमारे साथ बैठे हुए हैं, लाइव हैं आज के सेशन में। और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस.डी. पांडे दिल्ली से, और आज के मॉर्निंग सेशन के अंदर हम लोग बातचीत करेंगे अगले 1 घंटे। उम्मीद करूंगा कि सारे साथी हमारे कुशल मंगल हैं, बिंदास हैं, जबरदस्त हैं और शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद कर लेते हैं एक बार फटाफट से ऊपर वाले का, उस परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से हम लोग इस खूबसूरत दुनिया में है, 21वीं सेंचुरी के अंदर है, इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाले समय में हम लोग हैं, जहाँ पे कि हमें बहुत सारी चीजें देखने को, सुनने को, सीखने को मिल रही हैं और हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद हमारे माता पिता जी का, आपके माता पिता जी का, जिन्होंने हमें पाल पोस के इस लेवल तक पहुंचाया कि आज हम लोग बहुत कुछ चीजों पे काम कर पा रहे हैं। धन्यवाद है हमारे उन सभी टीचरों का जिनकी वजह से हमने सीखा और यहाँ तक पहुंचे, जिसमें हमारे यहाँ जूम के टीचर भी आते हैं। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमें और आप सब लोगों को, उनका विशेष धन्यवाद है। और धन्यवाद हमारे सारे होस्ट, को होस्ट का, हमारे स्पीकर्स का। धन्यवाद सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर लाडो खोटनिकोव जी का, जिन्होंने एक खूबसूरत बिजनेस दिया दुनिया को और ये प्रूफ किया कि सिर्फ फिजिकल काम में भी आप इतिहास रच सकते हैं, और इतिहास लोग रच रहे हैं। और हमारे टीम ईगल के सभी लीडर्स का धन्यवाद, नारी शक्ति का विशेष धन्यवाद। आप सब बिजनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं अपने परिवार की जिम्मेवारियों को निभाते हुए। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कुछ महिलाएं ब्रेकफास्ट भी बना रही हैं और लाइव वीडियो में बैठे भी हैं। ये डेडिकेशन है आपका सिस्टम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति समर्पण है कि आप इतना सब कुछ करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के सेशन की तरफ चलते हैं। जो सर आपके जो वहां से ना अपने सिस्टम से थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, हल्की सी, मतलब वैसे सही है। मेरे सिस्टम से तो आवाज फुल है 100%। ठीक, क्या और कोई को होस्ट बता सकता है मुझे? ठीक ना, वैसे आवाज सही है, वैसे ठीक है आवाज, लेकिन मैंने सर पूरी आ रही है, पूरी आवाज है बॉबी मैम? ठीक है, थैंक यू। जी आ रही है सर। हो सकता है कई बार नेटवर्क भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो इश्यू हो सकते हैं। फिर भी अगर प्रवीण सर अगर लगेगा बीच में मेरी वॉइस, ना वैसे सही है। मैं अपना ही स्पीकर बढ़ा देता हूँ, लैपटॉप का स्पीकर तो फुल है, ठीक है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी साथी जो लोग लाइव हैं, मेरा आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि अगर आप कंफर्टेबल हैं, सही जगह पे बैठे तो अपनी वीडियो को लाइव करें। अगर आप रनिंग में हैं, अभी अभी नींद में से उठे हैं, जैसे प्रवीण सर ने पहले कह दिया कि पानी वानी मार लो भाई, जो लोग अभी अभी उठे हैं, और वो लोग थोड़ा सा कृपया करके अपनी वीडियो ध्यान रखें। और मैं अपने कोर्स को भी कहना चाहूंगा कि बीच बीच में आप गैलरी को रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे लोग सीधे उठते हैं और अपना नहाने के प्रति की फोन को लेके बाथरूम में चले जाते हैं और नहाते नहाते देखना चाहते हैं, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है कई बार। हमारे साथ सब यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, तो जो भी काम करना है थोड़ा मीटिंग से पहले कर लिया करो, सो दैट कि आप मीटिंग के दौरान आप जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। मीटिंग के दौरान बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, ये ध्यान रखना है। आपने प्रयास करना है कि हम जब मीटिंग ले रहे हो और आपका फोकस सिस्टम पे उस वक्त होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है, बहुत बहुत धन्यवाद है। काफी सारे साथी कनेक्ट हो चुके हैं, लगभग 290 साथी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और लगातार लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, हाँ, चलिए, लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं, कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोगों को आप फोन भी कर रहे होंगे कि आइए सर, और लगातार अपडेट कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू। तो लगातार मैं देख रहा हूं कि पिछले इस साल के लगभग हमारे पास आज 30 जनवरी का वक्त आ चुका है। 30 डेज इस साल के हो चुके हैं, इस मंथ के हो चुके हैं, और आपने बहुत सारी मेहनत की है। बहुत सारे लोग जो है अपने थाईलैंड टूर पे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। थाईलैंड टूर एक सेपरेट पार्ट है, बट उसके अलावा आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, ये अच्छी बात है कि आप मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं और
उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बगैर इंप्लीमेंटेशन के कुछ नहीं होना है दोस्तों। तो आप लगातार इन चीजों पे काम कर रहे हैं और हमारे स्पीकर एवरी डे आपको कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं और हर प्रकार के सेशन टीम ईगल के लीडर्स देते हैं। ठीक है, जब बहुत दिन हो जाते हैं और आपको लगता है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं, तो फिर अरविंद सर हमारे सेशन लेते हैं, फिर आप उस दिन पूरा रोते रहते हैं, फिर आपको लगता है यार गलती कर दी है ना। तो फिर हमारे पास हर प्रकार के स्पीकर हैं जो आपको मोटिवेशनल तौर पे, साइकोलॉजिकल के तौर पे, टेक्निकल के तौर पे और इवन इमोशनल के तौर पे भी आपको जगाते रहते हैं। एटलीस्ट मकसद क्या है? मकसद एक ही है, अगर आप इस इंडस्ट्री में आ ही चुके हैं, आपने कदम रख ही लिया है, तो हमें एक अच्छी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और अगर इस इंडस्ट्री में आप नहीं भी होते तो भी तो जिंदगी में आगे बढ़ना ही है हमें। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप मेटावेल में नहीं होते तो घर अपने आप चल जाएगा, तब भी हमें काम करना है। मेटावेल आपके डेली रूटीन, मंथली रूटीन और ईयरली रूटीन को एक बूस्ट करने का प्रोजेक्ट है। जो काम आपके नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे, जो खर्चे जो आपके बहुत टाइट फाइट चल रहे थे, उसको इजी करने के लिए बिजनेस है। जो आप टेंशन भरी जिंदगी जी रहे थे, उसको आसान करने के लिए बिजनेस आपको दिया गया है। और धन्यवाद करिए जिसके भी माध्यम से आपको बिजनेस मिल गया है। अब आपने तय करना है कि आपको अपने डेस्टिनेशन तक कितनी फास्ट निकलना है, कितना तेजी से अपने आप को अपडेट करते हुए आगे बढ़ना है। बिजनेस आपके पास तक पहुंच चुका है। टीम ईगल अपना काम कर रही है, मिस्टर लाडू जी अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं। हर दिन हमें पता होता है शाम को कि हमने कितना काम किया है। आज ऐसे एक टॉपिक के ऊपर फिर से मैं बात करना चाहूंगा। कोई टेक्निकल पॉइंट्स पे बात नहीं करूंगा, लेकिन बीच बीच में टेक्निकल भी उसमें ऐड ऑन कर लेंगे हम लोग। लेकिन जो रूटीन्स हमारे हैं, डेली रूटीन्स है, उसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लीडर्स अभी भी अपने डेली रूटीन्स को ठीक नहीं कर पा रहे। वो जो डेली रूटीन्स है ना, ये जब तक ठीक नहीं होंगे, चाहे आपको कितना भी इमोशनल सेशन हमारे अरविंद सर दे दें, कितना भी टेक्निकल सेशन हमारे श्याम सर, हमारे कोमल सर, दीपक सर दे दें, या फिर बाकी के सेशंस जो हमारे होते हैं, हमारे बाकी लीडर्स आपको देते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमें अपने रूटीन्स को, अपनी आदतों को थोड़ा सा ठीक करना होगा। इस बिजनेस के प्रति फोकस करना होगा, कहाँ कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे चलता हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अब स्क्रीन पे थोड़ा सा कुछ चीजें होती हैं, उस पर देख के हम लोग बात कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। देखो, मीटिंग का कई फायदा है। सुबह सुबह लोग उठ के योगा भी कर रहे हैं हमारे मीटिंग में लाइव। तो ये फायदा तभी होता है कि जब आप सुबह सुबह टाइम से, आपको कोई मकसद मिल गया उठने का। अगर ये मीटिंग आज नहीं होती तो शायद बहुत सारे लोग अभी भी सो रहे होते, गारंटेड होती है ना। कई लोग अभी भी रेस्ट मोड पे होते हैं अगर ये मीटिंग ना हो। कई लोग अभी भी सोचते कि यार अभी नहाना है या नहीं नहाना है, वेट कर रहे होते, क्योंकि बहुत सारी जगह पे अभी भी ठंडा मौसम है। लोग अभी भी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि मौसम थोड़ा गर्म हो जाए, फिर हम काम करेंगे, थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए। वैसे तो मौसम ठीक है, इतना ठंडा अब नहीं रह गया। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सर्दी होगी। कुछ उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, विशेषकर उत्तराखंड, हिमाचल, ये एरिया थोड़ा भी शीतलहर की चपेट में है। बाकी जगहों पे मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क है ठंड का। मुंबई में मैं कई बार लोगों से बात कर रहा होता हूँ लाइव वीडियो कॉल में, तो दिन में पंखे चल रहे हैं वहां पे, और इवन लोग जो है टी शर्ट्स में घूम रहे हैं। बट नॉर्थ में थोड़ा सा भी सर्दी है, तो अपना ध्यान रखिए। और ठंड तो रहेगी, और दूसरा, अगर इनकम सही आएगी तो ठंड वैसे हल्की हो जाती है। अगर इनकम नहीं है तो ठंड और ज्यादा लगती है। ये भी एक बड़ा फैक्ट है इन चीजों का, है ना। तो कितने लोगों तक मेरी आवाज आ रही है, एक बार हैंड रेज करें, सो दैट कि मुझे भी क्लियर हो जाए कि आप सब लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं ठीक से। और जो लोग अभी तक लाइव नहीं है, मेरा आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि लगभग 7 बज के हमारे पास हो गया है वक्त, 7:16 का। मैं चाहूंगा कि अगले 10 से 15 मिनट में आप लाइव आने की कोशिश करें। ठीक है, विद इन 10 to 15 मिनट तो प्रयास कीजिए। आज लाइव बैठे आप, बेशक 15-20 मिनट के लिए बैठे, और बट जरूर बैठिए लाइव। मेरी स्क्रीन परवीन सर आ रही होगी, आप मुझे डिस्प्ले हो गई है। जी सर, जी सर। आप बने रहिए मेरे साथ बीच बीच में। हाँ, आ रही है। आपको लगेगा कि नेटवर्क ग्लिच हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा सर, ठीक है? ठीक है सर। जी जी जी, आप योग नगरी वाले हैं, आप भी योगा करते रहो, बाकी भी योगा कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है? और चलते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। करीब हमारे पास आंकड़ा हो चुका है 350 लोगों के आसपास का। अभी तक आपका स्टेटस आपके व्हाट्सएप पर लग जाना चाहिए। सुबह का जो 350 लोगों का आंकड़ा है, इसमें सबसे ऊपर आपका नाम और उस पार्टिसिपेंट लिस्ट का स्क्रीनशॉट आपके स्टेटस पे लग जाना चाहिए अभी तक, ठीक है? सो दैट कि लोगों को पता चले कि डेली 7 बजे आप क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं और अपने आप को अपडेट करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो वेलकम है आप सभी का मेटावेल परिवार में फिर से, टीम ईगल के मंच पे। हम लोग पिछले 3.5 सालों से ज्यादा वक्त हो चुका हमें, हम लोग टीम ईगल के साथ, एक दूसरे के साथ हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3.5 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ हमने करी है। हम और अच्छा कर सकते हैं, जितना हमने किया है उससे बेहतर कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा और फोकस करें, थोड़ा सा अपने डेली रूटीन्स पे थोड़ा सा करेक्शन करें, चेंज करें, हल्का फुल्का भी चेंज करें। आज उसी चीज के ऊपर मैं बात करने वाला हूं कि हम कैसे और बेहतर हो सकते हैं इस बिजनेस में अगर हम अपने रूटीन्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बातचीत रहेगी, बाकी लास्ट में आपके सवाल भी ले लेंगे। और प्रयास कीजिएगा कि जिन्होंने आज तक जूम में ना बोला हो कभी, आज जरूर बोले। ठीक है, मौका सबको मिलता है। कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं, सर हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। मौका सबके लिए होता है, बस आप तैयार नहीं होते हैं। मौका सबके लिए है, लेकिन आप ही तैयार नहीं होते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं आपके लिए। क्योंकि हम यहां से सिर्फ आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप अपना माइक ऑन नहीं करेंगे तो कैसे होगा काम। ठीक है, तो टीम ईगल के मंच पे आप सभी साथियों का स्वागत है। शानदार टीम ईगल, हमारा जो ईगल है वो फोकस करता है ऑलवेज अपने टारगेट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, अपने मिशन के ऊपर। ठीक, लेकिन हम में से बहुत सारे ईगल हैं जो अच्छा फोकस कर रहे हैं, लेकिन कई सारे ईगल अभी सोच रहे हैं अभी फोकस किया जाए या ना किया जाए, कुछ दिन और रुका जाए। कई लोग 2026 में अभी तक जिनकी गाड़ी हिली ही नहीं है, जिस स्टेशन पे थे वहीं बैठे हैं। जिस स्टेशन पे थे का मतलब है कि जिस लेवल पे थे वहीं बैठे हैं, पहली बात। चलो लेवल चेंज नहीं हुआ तो जो टीम आपके साथ थी उस टीम में भी कोई ग्राफ नहीं बदला है, कहीं ना कहीं ग्राफ आपको बदलना होगा। हम एक शानदार नेटवर्क इंडस्ट्री के बिजनेस में हम लोग हैं, हमें यहाँ पे थोड़े थोड़े बदलाव करते रहने पड़ेंगे। अगर आपको एक बड़ी सफलता लेनी है तो आपको लगातार हर दिन अपने आप को अपडेट करना होगा। तो आज हम फिर से मेटावेल के इस लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके साथ बहुत सारे साथियों को मैं इसलिए ये वेबसाइट यहाँ पे डिस्प्ले करता हूं कि आपको वेबसाइट क्लियर होनी चाहिए, है ना। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको अभी तक वेबसाइट ही पता नहीं है? जिनको वेबसाइट पता ही नहीं है वो हैंड रेज करो। कई बार जैसे आपको लोग बोल देते होंगे ना कि सर आप अपने ना वेबसाइट भेज देना, अब आप सोचते होंगे यार क्या भेजूं उसको मैं, ना। कई लोग, कोई है इसमें जिसको वेबसाइट का पता नहीं है? अच्छा, सबको पता है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को और आप सीख भी रहे हैं। पिछले 3.5 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो अगर हम कोई वैसा कोर्स वोर्स कर रहे होते ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती, 3 साल में तो ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हो जाती है, तो आप समझ लो कि आपने डिग्री ले ली है पुराने साथियों ने। तो 3 साल से अगर आप लगातार मेरी मीटिंग का हिस्सा हैं तो ये मान के चलो कि आप डिग्री होल्डर हो चुके हैं। ग्रेजुएशन कर लिया आपने, बीए, बीकॉम, बीएससी, 3-3 साल के जो सिलेबस होते हैं वो कंप्लीट हो गए, हमारे 4था साल रनिंग है। तो हमने सीखना है लगातार। हमेशा मेरा एक प्रयास रहता है कि आप लोग एवरीडे अपनी वेबसाइट को विजिट करें, एवरीडे अपने स्ट्रक्चर्स को भी देखें। आप देखें कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, एज अ लीडर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो कॉलम्स हैं आपके, क्या इनमें कोई ग्राफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? तो ये ग्राफ कैसे बढ़ेगा, ये हर दिन आपने चेक करना है। जिसमें से आपके पास S6 का भी एक ग्राफ होता है जहां पे आपको पता है कि आपकी अपलाइन और क्रॉसलाइन के काम करने से भी पैसा आता है। इसको भी बीच बीच में चेक कर लिया करो। कई बार लीडरों को बताना पड़ता है कि सर बधाई हो, जब मैं 2 दिन 3 दिन बाद बोलता हूँ सर कांग्रेचुलेशन कि आपको ये इनकम आई है, तो कहता है अच्छा मैंने देखी नहीं सर, वेबसाइट नहीं देखी, जबकि उस बात को हुए 4 दिन हो चुके होते हैं। मतलब 4 दिन तक व्यक्ति वेबसाइट पे ही नहीं गया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि लीडर कहां कहां तक फोकस कर रहे हैं इस हिसाब से। तो ध्यान रखना, हमने एवरी डे आपने एक बार सुबह अपना अपडेट करना है। जब आप मीटिंग में आते हैं उसके बाद या उससे पहले एक बार वेबसाइट को विजिट कर लेना है, क्या चल रहा है वेबसाइट के अंदर। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है आपको भरोसा बहुत ज्यादा है क्योंकि लाडो जी का प्रोजेक्ट है, कहीं कुछ नहीं होने वाला। आप उस वेबसाइट को चेक करते थे जहां पे इन्वेस्टमेंट प्लान होते थे, जहां पे आपको पता है रात को वेबसाइट खुली है, सुबह पता नहीं खुलेगी कि नहीं खुलेगी। उस वेबसाइट को बहुत सारे लोग चेक करते थे, उस प्रोजेक्ट को बहुत सारे लोग चेक करते थे। लेकिन यहाँ पे सबको पता है प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे है, कोई टेंशन नहीं है, सुबह मीटिंग होनी है, खबर सारी मिल ही जाएगी, कुछ अपडेट होगा भी तो, है ना। तो इसलिए आप टेंशन फ्री होकर काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको इस विषय में थोड़ा सा ध्यान देना होगा एवरी डे कि हाँ आपकी वेबसाइट क्या है, आपके वॉलेट पे कोई एक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई है, कहाँ कमी रह गई है। क्योंकि जब आप रोज देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि यार हाँ मेरा अभी तक ए बी नहीं भरा, इसमें पहले स्लॉट के अंदर, मेरे दूसरे स्लॉट के अंदर ए बी भर चुका है, अब मुझे जो भी आएगी वो इनकम आएगी। तो आप रिव्यू कर सकते हैं अपने आप को, कहाँ आपको काम पे फोकस करना है, किन पॉइंट्स पे विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप उस चीज पे ध्यान रख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि तीसरा आपका रिसाइकिल हो गया, छठा रिसाइकिल हो गया, तो अब जो भी व्यक्ति मेरे छठे में आएगा या तीसरे में आएगा वो आपको इनकम बनेगी, तब आपका दिमाग और तेज आपके लिए काम करेगा। अब आप वेबसाइट के अंदर जाके अपने स्ट्रक्चर को ही नहीं देख पाएंगे तो कैसे काम होगा। आपका मन में क्वेश्चन बना रहेगा, ठीक है कोई बताएगा, टीम लीडर नीचे से बताएगा सर मैं अगला लेवल एक्टिवेट कर रहा हूं तब आपको इनकम आएगी। नहीं, आपने इंश्योर करना है आपकी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि यहाँ कोई महीने में क्लोजिंग नहीं होती है मेरे दोस्त। यहाँ एवरी डे
आपका एवरी सेकंड सारी अपडेट्स आपको मिलती है। इसलिए हर एक साथी, अच्छा कितने लोग हैं जो हर दिन अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं, हर दिन अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं? कितने साथी हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि अच्छा ईमानदारी से हाथ खड़ा करना है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। काफी सारे साथी हैं जो हर दिन अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं और करना चाहिए। इससे आपको कई फायदे हैं। आपके मन में उठने वाले कई सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, ठीक। आप ये पता चल जाता है कि आप 5वें लेवल पे बैठे हुए हैं, जस्ट लाइक कि आपका 5th लेवल है, आपको पता है कि आप 5वें लेवल पे बैठे हुए हैं, आपको पता है कि 5वें लेवल में आपके 3 लोग आ चुके हैं, आपको पता है कि 5वें लेवल में एक आदमी आने से मेरा छठा होना है। तो आपका माइंडसेट आपको ना सिग्नल देना शुरू करेगा। बहुत दिन हो गया यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हुई है, तो आप 2 चीज देखोगे कि यहाँ पे मुझे काम करना है, इसको काम करना है, 2 चीजों को ध्यान रखना है। या फिर पिछले 4th लेवल में मेरे कौन से लोग हैं जिसका ऑटो अपग्रेड होना था, ये भी 4थे लेवल पे एक अपग्रेड लेके बैठा, एक ही आएगा, दोनों मिलके मेरे 5वें लेवल को आएंगे और मैं 5वें से 6ठे पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाऊंगा। ये तब आप रिव्यू करेंगे जब आप एवरीडे अपनी वेबसाइट को विजिट करेंगे। इसलिए आप सभी से एक ये रिक्वेस्ट रहेगा कि हर दिन सुबह उठ के एक बार वेबसाइट को विजिट करें, चेक करें, क्रॉस चेक करें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और ये आदत अपने अंदर डेवलप करनी है। जब इस आदत को आप डेवलप करेंगे और यही डुप्लीकेशन होगा आपकी टीम में दोस्तों, ठीक है। ये डुप्लीकेशन कहाँ होगा? हमारी टीम में। अब चलते हैं आगे टॉपिक के ऊपर। इस स्ट्रक्चर को तो मैं हर पेज पर बना के रख देता हूँ ताकि मेरा जब मन करे मैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। और बात करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सिस्टम पे कुछ चीजें दिखनी चाहिए। जब तक कोई चीज दिखेगी नहीं तब तक आप उसके विषय में प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हो। कोई चीज आपके स्क्रीन पे आ रही है, आपका माइंड उसके ऊपर अलग विचार, अलग थॉट्स क्रिएट करता रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे साथी हमारे साथ लाइव हैं लेकिन उनके सिर्फ कैमरे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रजाई के अंदर कैमरा लेके बैठे हुए हैं। तो कृपया अगर आप कैमरा ऑन करके बैठे हैं तो आपने इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आप लाइव बैठे और प्रॉपर बैठे, सिस्टमैटिकली बैठे। मेरे कोहोस्ट को मैं कहना चाहूंगा कि गैलरी को एक बार रिव्यू कर ले। जिनके भी कैमरा आपको लग रहे हैं कि सही नहीं है, उनके कैमरा को सीधा स्टॉप कर दीजिए यहीं से, ठीक। और एक काम करता हूं, मैं बाकी के कैमरे को यहीं से बंद कर देता हूं एक बार के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नींद में उठ के आ रहे हैं और सीधा वो हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। और हाँ, अब जो लोग लाइव हैं वही लाइव हो पाएंगे। अब हम 8 बजे दोबारा कैमरा ऑन करने का परमिट करेंगे आपको, जब मेरा पहला फेज कंप्लीट होगा और मैं स्क्रीन पर लाइव आपके साथ आ जाऊंगा, मतलब मेरी स्क्रीन स्टॉप करूंगा तब जाके। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि मेटावेल में सफलता के मंत्र क्या है। थोड़ा सा हमें इस पे ना और विशेष अध्ययन की आवश्यकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जैसे कि इस महीने के 30 दिन आज हो गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी तक खाता नहीं खोला है। आप में से कई सारे लोग मीटिंग के अंदर होंगे जिन्होंने 2026 का खाता अभी तक नहीं खोला है, जबकि 2026 में कई सारे लोग थाईलैंड टूर पे काम कर रहे हैं और अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं। और हमारे साथ ममता जोशी मैम है, मीटिंग में है अभी। उन्होंने अपना कल जो है थाईलैंड टूर क्वालिफाई किया, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने रिसेंटली अपना 9th और 10th किया था, अभी उन्होंने थाईलैंड टूर क्वालिफाई किया, तो उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे पास पूरी टीम की सारी अपडेट्स आती रहती हैं, कौन सी टीम क्या कर रही है, कहाँ तैयारी कर रही है, सीनियर लीडर से एवरीडे डिस्कशन होती है। इवन जो बाहर के लीडर्स हैं, मेटावेल के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे भी अपडेट्स पे हम लोग बात। मतलब है कि आपको बिजनेस में सक्सेस कैसे होना है, कैसे आपको एक अच्छी अचीवमेंट लेनी है, कैसे आपको बड़ी लेवल पे पहुंचना है, कैसे आपकी टीम सफल हो, ठीक। ये एवरीडे हमारे सेशन का मतलब ही यही है, चाहे वो 8:25 हो, चाहे वो सुबह 7 बजे का सेशन हो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं वो है NDP, नेक्स्ट डे प्लानिंग। ये मैं पिछले कई दिनों से मैंने एनालाइज किया है, विशेषकर 2026 में। मैं बहुत सारे लीडरों से जब बात कर रहा होता हूँ सुबह 8 बजे 9 बजे, जब मैं मीटिंग के बाद लिखता हूँ आज की आपकी क्या प्लानिंग है, तो लीडर्स का कोई प्लानिंग ही नहीं है, कई लीडर्स का कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये है नेक्स्ट डे प्लानिंग। नेक्स्ट डे प्लानिंग का मतलब है कि आज आपको क्या करना था, ये कल रात आपका डिसाइड हो जाना चाहिए था। और जब तक आप अपने NDP वाले फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे, हमारे 365 दिन के सेशन चलते रहेंगे, ये चलते ही रह जाएंगे। ध्यान रखिएगा, दिन निकलेगा, हफ्ता निकलेगा, महीना निकलेगा और साल निकल जाएगा। आपका अगर ये रूटीन सही नहीं होगा तो बड़ी ग्रोथ कर पाना बहुत टफ हो जाएगा। मैं मानता हूं आप अच्छे लीडर हैं, लेकिन अगर आपने रूटीन्स को सही नहीं किया तो बड़ी ग्रोथ पॉसिबिलिटी कम दिखती है। कितने लोगों को लगता है कि यस, आज का प्लानिंग उनका क्लियर होना चाहिए था। जैसे कि अभी हम मीटिंग में हैं
तो अब मीटिंग खत्म होने के बाद आज की हमारी प्लानिंग्स क्या होनी चाहिए, ये कल रात डिसाइड हो जाने चाहिए थे, है ना। बहुत बढ़िया, काफी सारे साथी अभी भी फील्ड में है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी फील्ड में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सुपर सुपर, थैंक यू आपके हैंडरेज करने के लिए, धन्यवाद। हैंडरेज भी मैं बीच बीच में इसलिए कराता हूँ, नहीं तो आप वापस रजाई में चले जाते हैं। कम से कम आप स्क्रीन को टच करते रहेंगे तो आपको रहेगा कि यार हैंडरेज तो करना है, ठीक है। और जिनके नहीं होते मेरी नजर उन पे रहती है, मेरा स्क्रीन एकदम स्क्रॉल होके ऊपर जाता है और जहां से नीचे हैंडरेज होने वाले के व्यक्ति का अगला नंबर आता है, मैं वहां से नीचे को देख रहा हूं तो किसके हैंडरेज नहीं हो रहे। तो आप ये गलतफहमी में मत रहना कि सर इतनी भीड़ में पांडे सर को क्या पता चलेगा कि मेरा हैंडरेज था या नहीं था, ठीक है। हमारे पास सिस्टम में मैं हर चीज को एनालाइज करता हूं कि कहां गलती हो सकती है, उस चीज पे मेरा पहले फोकस होता है, क्योंकि जो ईमानदारी से सीख रहा है वो तो अपना हैंडरेज कर ही रहा है, वो तो हैंडरेज कर ही रहा है। लेकिन कई लोग हैं बोले यार 100 लोगों ने कर ही लिए, मेरे हैंडरेज करने से क्या फर्क पड़ रहा है। और मैं आखिरी हैंडरेज के ऊपर आके देखता हूं कि इसके बाद कौन लोग हैं जिनके हैंडरेज अभी तक हुए नहीं है, ठीक। तो आपने कनेक्ट करना, हमारे साथ मीटिंग में बना रहना। तो नेक्स्ट डे प्लानिंग हमें करनी है दोस्तों। अगर आज हमें क्या करना था इसकी प्लानिंग कल रात हो जाएगी तो हमारा दिन और आसान हो जाएगा, हमारा दिन आसान हो जाएगा, हमारा समय बचेगा। तो नेक्स्ट डे प्लानिंग के अंदर हम क्या है, एनडीपी, इसको थोड़ा सा समझना है हमें, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, इसके ऊपर लगातार बातचीत होती है, लगातार हमारे लीडर्स बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं, इस पे बात होनी चाहिए, इस विषय पे थोड़ा सा और गहराई से अध्ययन होना चाहिए। और अगर हम इसमें थोड़ा सा बारीक बारीक चीजों को, जो कुछ चीजें वही है, बस बताने के तरीके, करने के तरीके थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, बताने के तरीके और करने के तरीके थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। और एवरी डे थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन अगर हम करेंगे, कहते हैं कि अगर आप हर दिन 1% चेंज कर रहे हैं तो एक साल में करीब 237% का ग्रोथ हमारे साथ हो सकता है प्लस साइड में। और अगर हम हर दिन गलती करेंगे तो 237% हम माइनस की तरफ भी जा सकते हैं। तो हमारे मीटिंगों का मकसद क्या है कि आप लगातार जब मीटिंगों में आ रहे हैं, ये मकसद यही है, जैसे हम पॉलिश कर रहे हैं एवरीडे शार्प, आपको तैयार हो रहे हैं एवरीडे, हमारे नए लीडर्स तैयार हो रहे हैं। हर दिन के लीडर्स के बताए हुए बातों से कौन सा व्यक्ति किस लीडर की कौन सी बात से इंस्पायर होके एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में ले ले, किसी को नहीं पता, है ना। जैसे कल अरविंद सर ने सेशन दिया तो बहुत सारे लोगों को लगा यार हमने पेरेंट्स के लिए क्या किया अभी तक, माता पिता के लिए क्या किया अभी तक, है ना। एक्चुअल में वो अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, फील कर रहे थे वहां पे, ठीक है। और तो उन चीजों का कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम इन चीजों पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे करके चीजों में बड़ा सुधार होगा। साल के अंत तक 2026 के लास्ट के जो हमारे टारगेट हमने पहली तारीख को लिए थे, उसमें बहुत सारे लोग अगर इन चीजों को, आज जो चीजों पर हम बात कर रहे हैं, इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इंप्लीमेंट करना शुरू करना, ठीक है। क्योंकि जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा, कहानी कितनी भी चलती रहेगी, कुछ नहीं होने वाला। और कोई भी लीडर, ठीक है, जो आपके लोकल लीडर है वो आपके घर आके आपको बता सकते हैं, आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जब तक आप चलने के लिए तैयार नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। बड़े बदलाव लाने के लिए हमें अपने आप, एनडीपी का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, अपने आने वाले कल के लिए पूरी प्लानिंग करना, ठीक है। कल के काम की पूरी प्लानिंग आज रात सोने से पहले ही कर लेना। मतलब अगर आज आपको जो भी टास्क थे आपके, आज आपकी जो भी प्लानिंग है वो कल रात आपके पूरे हो जाने। कितने लोगों ने कल रात अपनी प्लानिंग कर रखी है कि आज तो मुझे ये टास्क पूरे करने हैं। ऐसे कितने साथी मीटिंग में बैठे हुए हैं। कई बार मैं सुबह 10 बजे जब निकलता हूं घर से, मुझे लगता है चलो कुछ लीडरों से बात कर लेते हैं जो हमारे डायरेक्ट में है, सेकंड डायरेक्ट में, थर्ड डायरेक्ट में है, या जो नंबर पहले रैंडमली आ गया, दिमाग में आ गया, चलो इस लीडर से बात कर लेते हैं। सर क्या कर रहे हो? बस सर अभी घर पे हैं। सुबह 11 बजे हमने कॉल किया, जैसे सर घर पे, आज का क्या प्लानिंग है सर? सर अभी कॉल कर रहा हूँ फिर प्लानिंग बना रहा हूँ। 11 बजे कॉल कर रहा हूँ फिर प्लानिंग बना रहा हूँ। अगर 11 बजे कॉल करके प्लानिंग बनाएंगे तो शाम कब होगी पता ही नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। शाम कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा आपको। इसलिए हमें जो कल के काम है ना उसके ऊपर आज हमें प्लानिंग करनी होगी। बहुत बढ़िया, काफी सारे साथियों ने प्लानिंग बना रखी है। करीब 52 साथियों ने कहा कि उन्होंने आज की प्लानिंग बना रखी है। बहुत बढ़िया, ठीक है। 52 साथियों का कहना था कि उन्होंने आज की प्लानिंग बना रखी है। अच्छा, कई लोग अब हैंड रेज कर रहे हैं, सर मेरी भी प्लानिंग थी, मेरा नाम तो आप भूल ही गए। चलिए आपकी भी प्लानिंग है, आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, ठीक है, बहुत शानदार, जबरदस्त। चलिए, जिन्होंने आज की प्लानिंग बना रखी है वो बहुत अच्छी बात है। अगर आज तक आप इस रूट को, इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे थे तो आप फॉलो करना शुरू कीजिएगा। अगर अभी तक आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे थे तो अब फॉलो कीजिएगा। आज के बाद इसको क्या करेंगे, हर एक लीडर फॉलो करेगा, सो दैट कि आपकी जो अगले दिन का जो प्रोग्राम होगा वो बेहतर हो। क्या प्लानिंग होनी चाहिए? फिर से मेटावेल के वेबसाइट के ऊपर मैं हमेशा इसलिए आपको डिस्प्ले करता हूं, मैं आपको ये पिक्चर इसलिए दिखाता हूं कि आपको आपके साथ इन पिलरों को तैयार करना है।
जितने मजबूत आपके साथ ये पिल्लर खड़े रहेंगे उतनी मजबूती से आपकी इमारत खड़ी रहेगी। ध्यान रखिएगा इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। जितने मजबूती के साथ आपके साथ नए लीडर आएंगे उतना मजबूत आपका बिजनेस खड़ा होगा, और जितना मजबूत आपका बिजनेस होगा उतने डेडिकेशन के साथ, उतने डबल मेहनत के साथ आप आगे काम करने के लिए तैयारी करेंगे। तो अपने ये जो बेसिक आपके जो फंडा है, जो आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसके ऊपर आपको काम करना है। आपकी टीम में कौन से लीडर आ रहे हैं और जो लीडर आके काम नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। कहाँ कमी रह रही है, कहाँ और अच्छा हम कर सकते हैं, इस चीज पे आपने ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये स्ट्रक्चर मल्टीपल टाइम में मेरी मीटिंग के अंदर इसलिए डिस्प्ले करता हूं, लोग भूल गए। 2026 में कई मीटिंग में ऐसे भी बैठे होंगे जो आज आए होंगे, जिनको जबरदस्ती आज बुलाया गया होगा, मेरी वजह से आपकी नींद खराब की गई होगी। पांडे सर का सेशन है, आप आइए, और आप आए होंगे आज की मीटिंग में, लेकिन 2026 में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा, या जिनके स्ट्रक्चर में नॉट अ सिंगल पर्सन की ग्रोथ हुई है, या फिर उनके स्ट्रक्चर में नॉट अ सिंगल लेवल की ग्रोथ हुई है। ठीक है, लेवल्स में कई बार हो सकता है कि जस्ट लाइक कोई लीडर आज 8th लेवल पे है, 9th लेवल पे है, या 10th लेवल पे है। बड़े लेवल्स के लिए मैं कह सकता हूं कि हाँ, वहां पे लेवल चेंज करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो छोटे लेवल तक 5 से 6 लेवल, यहां तक आपकी ग्रोथ को आपको फास्ट करना होगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो अटक जाएंगे। तो बड़ी ग्रोथ करने के लिए हमें इन चीजों पे क्या करना होगा, अपने चीजों को एनालाइज करना होगा। तो नेक्स्ट डे प्लानिंग के अंदर हमारा पहला पॉइंट क्या होना, अपनी डायरी में क्या नोट करें। आपके लिए डायरी, कई बार बिजनेस मीटिंगों में हमने आपके लिए डायरी शेयर करी, इवन मीटिंगों में आपको पेन भी दिए गए ताकि आपको घर जाके कष्ट ना हो। आपको डायरी पेन भी मीटिंगों के अंदर हमने दिए, खासकर हमारे एलडीपीज के अंदर, है ना। तो आपको डायरी भी मिले, पेन भी मिले, और उसके बावजूद भी वो घर आके आपने कहीं ना कहीं गुम कर दिया होगा। ठीक है, कई लोगों ने संभाला ही नहीं होगा। तो ये जो डायरी पेन है ना आपका, इसमें आपको नाइट में ही अपना अपडेट करना है। क्या नोट करना है, सबसे पहली बात, किस व्यक्ति से कल मिलना है। भाई आप प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन नोटेड नहीं है चीजें, ध्यान रखिएगा। प्लानिंग एवरीडे हो रही है लेकिन नोटेड नहीं है। हमें डुप्लीकेट करना होगा चीजों को, हमें अपडेट करना होगा अपनी चीजों को। और लिखित में जब तक काम नहीं करोगे आप भूल जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। लिखित में काम नहीं करोगे आप भूल जाएंगे। आपके घर पे कोई शादी का कार्ड देके गया है, आपको याद रहेगा। किसी ने फोन पे बता दिया है, आप भूल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपके घर पे कार्ड आ चुका है, आपको याद रहेगा, क्योंकि आपकी फ्रंट में आपके घर के टेबल पे वो रखा हुआ है। आपको पता है कि इस डेट में मुझे यहाँ जाना है, वो कार्ड दिखेगा आपको। लेकिन वही चीज आपको एक मैसेज आ गया था व्हाट्सएप पे, आप भूल सकते हैं उस चीज को। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भूलता है आदमी, क्योंकि हम लोगों के आजकल की लाइफ स्टाइल में इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है लोगों की, इतनी ज्यादा जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, और टेक्नोलॉजी के युग में फेसबुक पे जाने के बाद कब 2 घंटे उसको खत्म हो गए पता ही नहीं चलता, रील देखते देखते। वो यूट्यूब पे गया था कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, और पता चल रहा कुछ और, देखते देखते उसको पता ही नहीं चला 2 घंटे कब खत्म हो गए। जब घर वाले आके कहते भाई सोना भी है तुमने आज, तब पता चलता अच्छा मैंने सोना भी है। अगर कई बार लोग घर वाले याद ना दिलाएं तो आदमी शाम को सो ही ना पाए। ऐसी सिचुएशन भी है इस इंटरनेट के जमाने में, यह हकीकत है। और इसलिए हमें कल क्या करना है, क्योंकि हम एक बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर है, हमें एक बड़ा एम्पायर यहां तैयार करना है, हमें बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदलना है। जब तक आप चीजों को नोटेड नहीं करेंगे, मुझे कल किस व्यक्ति से मिलना है, आपकी प्लानिंग सुबह हो रही है तो गड़बड़ है। रात को आपका प्लान हो गया, डिसाइड हो गया कब किस व्यक्ति से मिलना है, नाम नोट हो गया, आपने 5 लोगों की लिस्ट बनाई है अपनी डायरी के अंदर। सुबह उठ के आपने अपने डायरी का पेज खोला, आपके 5 लोग कौन कौन थे, उनके साथ प्लानिंग आपकी हो गई है, काम आसान हो गया। काम क्या हो गया, आसान हो गया। काम को आसान बनाना सीखना हमने, ठीक है। दूसरा, मीटिंग कितने बजे और किस जगह पे होनी है, ये रात को ही डिसाइड होना चाहिए। रात को आपने बोल तो दिया मुझे फलाने व्यक्ति से मिलना है, लेकिन उससे बात ही नहीं करी आपने। आप अपनी प्लानिंग करके बैठ गए हैं, लेकिन आपने सामने वाले की प्लानिंग ही नहीं करी है। कितने बजे मिलना है, कहां मिलना है, किस जगह पे होनी है, डिसाइड ही नहीं, आपकी लोकेशन ही फिक्स नहीं है। मैं रहता हूं द्वारका में, लीडर रहता है गुरुग्राम में, मिलना कहां है कोई पता ही नहीं है। मेरे घर से वहां जाने तक का 2 घंटे का डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को मैं पहले प्रिपेयर नहीं करूंगा रात को कि भाई मेरी अगर 11 बजे मीटिंग होनी है गुरुग्राम के अंदर सहारा मॉल में, और मुझे लगभग 1 घंटे का वक्त लगेगा, तो मैं प्लानिंग कैसे करूंगा सुबह। ये डिसाइड रात को ही हो जाना चाहिए। अगर आपने रात को किस व्यक्ति से मिलना और कितने बजे और किस जगह पे मिलना, अगर ये रात को आपने डिसाइड कर लिया, तो आप सुबह उसी हिसाब से अपने घर से निकलेंगे। घर से निकलेंगे तो आप राइट टाइम पे पहुंचेंगे, राइट टाइम पे पहुंचेंगे तो सामने वाले का भी टाइम कंज्यूम नहीं होगा और आपका भी टाइम कंज्यूम नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि लीडर का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, सामने वाला तो आके बैठ गया, और इस वाले को, भाई साहब को, अपने आप को, हमारे लीडर को पता ही नहीं है कि मेरे घर से वहां जाने में मुझे 1 घंटा लगेगा, बीच में ट्रैफिक का 20 मिनट प्लस करके ऐड कर लो, तो भैया 20 मिनट ट्रैफिक के भी लगेंगे, क्योंकि रोड आपके हिसाब से खाली नहीं होनी है,
उस हिसाब से आपको टाइमिंग फिक्स करना है। सामने वाला वहां 11 बजे आ गया था, आप वहां 12 बजे पहुंच रहे, फिर वो आपको टाइम नहीं देगा। सामने वाला लीडर फिर कहेगा मैं तो 1 घंटे से आके बैठा हुआ हूं, हो सकता है जब आप 12 बजे तक वहां पहुंच रहे वो निकल भी गया हो वापस। तो आपका सफर भी पूरा खराब हुआ, आपका टाइम भी पूरा खराब हुआ, एक सही टाइमिंग नहीं होने की वजह से। इस चीज पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम मानते हैं हमारा बिजनेस है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे अरे नहीं सर, हमारा बिजनेस तो डिजिटल है, मैं तो फील्ड में निकलता ही नहीं हूं। तो भी अगर आप डिजिटल पे काम कर रहे हैं तो भी आप इस बात को ध्यान दीजिए कि कल मुझे सो एंड सो लीडर के साथ मीटिंग करनी है। जस्ट लाइक कि मेरे सामने चैतन्य कुलकर्णी सर बैठे हैं, मेरे सामने बाबू सर चाय पी रहे हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि भाई मुझे अगर बाबू सर के साथ या चैतन्य कुलकर्णी सर के साथ या अनिल रावत सर के साथ या धर्मेंद्र जी के साथ सुबह जूम पे मीटिंग करनी है, और जूम की मीटिंग मेरी होनी है सुबह 9:35 पे। तो भाई 9:35 पे जूम को ओपन करो ना। शेड्यूल चाहे वो डिजिटल का हो, शेड्यूल चाहे वो फिजिकल का हो, आपने उस बात को ध्यान रखना है कि हमारा टाइमिंग मिसमैच ना हो, टाइमिंग के अंदर गैप अप ना आए। कई बार मैंने ऐसा चीजों को देखा है कि सामने वाला व्यक्ति कई बार इन चीजों को आपको एनालाइज करना चाहता है कि आप टाइम के कितने पाबंद हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं कि नहीं है। आपके इसी एक्टिविटी से वो आइडिया लगा लेता है उसको आपके साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। ये ध्यान रखना। कई बार मैं क्यों कहता हूं कई बार आप सब लोगों से कि भाई आप कहीं भी हो, आप दिन भर में कहीं भी हो, आप शाम को 8:25 की मीटिंग के वक्त आप ट्रैवलिंग में क्यों ना हो, तो भी आप जूम मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। आपका नाम प्रॉपर तरीके से और आपकी फोटो प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पे दिखनी चाहिए, क्योंकि आपने 100 लोगों को मीटिंग का लिंक भेजा है और उन 100 में से एक व्यक्ति मीटिंग में आया था, उसने आपको बताया नहीं कि वो मीटिंग में आया है, और वो सबसे पहले आपका नाम ढूंढेगा। उस मीटिंग में आने के बाद अगर किसी को ढूंढेगा तो सबसे पहले वो आपको ढूंढेगा। हाँ, धर्मेंद्र जी ने मुझे मीटिंग का लिंक भेजा था, मीटिंग में है या नहीं है। धर्मेंद्र की वो अलग अलग टाइप से स्पेलिंग को टाइप करके रखेगा। जैसे धर्मेंद्र कुमार भागी लिखा है उन्होंने, तो वो तीनों अक्षर को टाइप करके रखेगा। वो DHAR को टाइप करेगा, धर्मेंद्र नाम के लोग दिख जाएंगे। अच्छा, धर्मेंद्र हो सकता है D के बागी लिखा हो तो BHAAGI को फिल्टर करेगा, उस नाम से भी नहीं है तो इसका मतलब व्यक्ति मीटिंग के अंदर नहीं है। फिर वो D सीरीज में जाएगा, D सीरीज में भी अगर धर्मेंद्र जी नहीं दिख रहे हैं, ना तो फोटो दिख रही है ना नाम दिख रहा है, इसका मतलब लीडर सीरियस नहीं है। उसने मीटिंग का लिंक तो मुझे भेजा है बट ही इज नॉट सीरियस नहीं है। और इस बिजनेस मीटिंग को देखने के बाद 3 से 4 मीटिंग, मैं कहता हूं 3 से 4 मीटिंग अगर मेटावेल की आज एक नए व्यक्ति को दिखा दो, 3 से 4 मीटिंग एक नए व्यक्ति को जिसका नेटवर्क इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, 3 से 4 मीटिंग में उसको इस बात का समझ में आ जाता है कि आपके अपलाइन का बहुत रोल है, आपके अपलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब एक वर्ड आता है कई बार क्रॉस लाइन के काम करने से इनकम, आपके अपलाइन के काम करने से इनकम, तो ये बात क्लियर हो जाती है सामने वाले को कि अपलाइन यहां एक्टिव चाहिए, मुझे चाहिए ना, सबको चाहिए ना। यहाँ पे इस मीटिंग में सबको एक्टिव अपलाइन चाहिए, लेकिन एक्टिव अपलाइन बनना नहीं है, ये बड़ा टफ काम है। तो बनना नहीं चाहते हम लोग एक्टिव अपलाइन, लेकिन चाहिए सबको एक्टिव अपलाइन। तो ये डिसाइड वो व्यक्ति कर लेता है जो 100 में से एक व्यक्ति, जब 100 लोगों को आपने जूम मीटिंग का लिंक भेजा था, वो भी ये डिसाइड कर लेता है कि यार ये व्यक्ति रोज मुझे मीटिंग का लिंक भेज रहा है लेकिन मीटिंग में खुद नहीं दिखता है, तो आपके साथ नहीं जुड़े। वो मेटावेल करेगा, नेटवर्क इंडस्ट्री करेगा, पर आपके साथ नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो अगर आपको लगता है कि हमें इन चीजों को ध्यान रखना है तो आपको हर टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। सुबह 7 बजे की मीटिंग का भी अपना ध्यान रखना होगा, 8:25 की मीटिंग में भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपने एक भी व्यक्ति को मीटिंग का लिंक भेजा है और अगर आपने एक भी व्यक्ति को 8:25 की मीटिंग का लिंक नहीं भेजा है और वो व्यक्ति 2 दिन पहले आया था मीटिंग में, आपका 2 दिन पहले वो व्यक्ति मीटिंग में आया था और उस दिन 8:25 की मीटिंग में हमारे होस्ट ने ये बताया था कि टीम ईगल की ये मीटिंग सेम लिंक पे सेम टाइमिंग के साथ एवरी डे चलती है, लेकिन पिछले 3 दिन से आप मीटिंग का लिंक नहीं भेज रहे, तो भी सामने वाला व्यक्ति आपको क्रॉस चेक करने के लिए मीटिंग के अंदर आ सकता है कि आप कितने सीरियस हैं इस बिजनेस में, और आप मीटिंग में नहीं थे। इसलिए जो भी व्यक्ति बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, मेरा आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, 8:25 का मतलब है आप अगर 8:25 पे ट्रैवलिंग में भी हैं तो भी अपनी गाड़ी को साइड करके एक बार मीटिंग को ज्वाइन करके आपका नाम वहां प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए। और सुबह आप 7 बजे किसी कारणवश अगर आप लेट भी हो गए हैं तो भी सुबह 6:55 पे आप अपने आप को जूम के अंदर डिस्प्ले तो करो। सबसे पहली आदत इसको भी अपनी ठीक करना शुरू कर दो। और जिन भाइयों ने, जिन महिलाओं ने यहाँ पे अभी तक अपने जूम पे अपनी फोटो नहीं लगा रखी है, अपने नाम ठीक नहीं कर रखे हैं, मेरा आपसे भी विशेष रिक्वेस्ट है कि इसको भी आप ठीक कर लीजिए, क्योंकि ना तो आपका नाम है ना आपकी फोटो है। उस केस में अगर आपका मेहमान आया भी है तो भी वो इस बात को एग्री करता है कि आप एक बेहतरीन लीडर नहीं है।
उसको आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, डिसीजन लेने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। अगर आप जैसे अभी हैंड रेज हुआ है, अभी जो क्लैपिंग गई है वो जिस नाम से क्लैपिंग मेरे स्क्रीन पे डिस्प्ले हुई थी वो सैमसंग के नाम से क्लैपिंग हुई थी। तो जिस भी साथी ने भी क्लैपिंग मारा था, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका नाम सैमसंग के नाम से डिस्प्ले होते हुए मेरे स्क्रीन पे ऊपर गया है। आप भी अपना नाम ठीक करें। और अगर आपको नहीं पता है तो पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके सबसे ऊपर आपका नाम दिखता है, वहां चेक कर लें। अपने अपलाइन को बता दें, भाई मेरा नाम कैसे करेक्ट होगा, इसको ठीक कीजिए। लेकिन सबसे पहला काम आपका ये चीज भी है। तो कितने बजे और किस जगह पे मिलना ये डिसाइड अगर आपकी डायरी में नोट हो जाएगा रात को, तो सुबह आपको आसानी हो जाएगी काम को करने में। कितने लोगों को कल की डेट में इनविटेशन देना है, अगर आपके ये प्लानिंग नहीं है कि किसी व्यक्ति से मुझे मिलना था और कहां मिलना है, अगर ये प्लानिंग भी आपकी नहीं है तो कल कितने लोगों को इनविटेशन देना। आपके पास मल्टीपल टास्क है मॉर्निंग के लिए। जरूरी नहीं है कि आपकी मीटिंग फिजिकली हो। फिजिकल मीटिंग नहीं सेटअप हुई है तो कितने लोगों को मुझे इनविटेशन देना है आज रात की मीटिंग के लिए। मतलब 29 जनवरी की रात को अगर आपका यह डिसाइड नहीं हुआ कि 30 तारीख को मेरे को किसी से मिलना है, किसी कारणवश भी आपकी मीटिंगें स्थगित हो रही हैं, तो भी आपने यह डिसाइड करना है कि मुझे कल कितने लोगों से कॉल करना है, कितने लोगों को इनविटेशन देना है। अब इनविटेशन देना है, आपने टारगेट ले लिया मुझे 10 लोगों से कल 10 लोगों को इनवाइट करना है कल रात की मीटिंग के लिए। तो वो 10 लोग कौन होंगे ये भी आपकी डायरी पे 10 लोगों के नाम यहाँ लिखे हुए होने चाहिए मेरे दोस्त। अगर आप रात को ही थोड़ा फिल्टर आउट करके इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। रात को आप 20 मिनट 30 मिनट अगर लास्ट में अपने इस काम पे फोकस कर लेते हैं तो आपका काम सुबह के लिए बहुत आसान हो जाता है, पूरा दिन आपका बचा लेगा ये। ठीक है, अगर आपने ये टारगेट ले लिया कि मुझे कल 10 लोगों से बात करनी है, वो 10 लोग कौन होंगे, अपने फिल्टर गए, अपने अपने लिस्ट में आपने चेक किया, अपने व्हाट्सएप पे या अपनी कॉलिंग लिस्ट पे आपने चेक किया, फिल्टर किया, मुझे इन लोगों से बात करनी है, और वो 10 नाम आपकी डायरी पे नोटेड हो चुके हैं। देखो ये पेन बार बार मूव कर रहा है ना, ये नाम लिखने के लिए तैयार है। आपका पेन भी नाम लिखने के लिए तैयार है, लेकिन आप ही लिखने के लिए तैयार नहीं तो पेन क्या करेगा बेचारे। पेन डांस कर रहा है ना, बीच बीच में आपको दिख रहा होगा, घूम रहा होगा, है ना, लिखने के लिए तैयार है वो, लेकिन हम ही कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेगा पेन, क्या करेगी डायरी बेचारी। वो डायरी कई बार तो किताबों में बीच में ऐसी पड़ी है, बच्चों की किताबों के बीच में, और कई डायरियां तो ऐसी बेचारे वो कबाड़ी वाले के पास जा चुकी होंगी जो 2022 में 2023 में आई होंगी आपके साथ इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो इस डायरी को, इसके ऊपर आपने क्या करना है, पूरा फोकस करना है चीजों को। कितने लोगों को इन्विटेशन देना है, रात को डिसाइड करो कि कल मुझे इन लोगों से बात करनी है। मान लिया आपने एसडी पांडे को कॉल करनी थी सुबह, लेकिन पांडे जी ने पहली कॉल आपने सुबह 9:30 बजे कॉल करी है तो उन्होंने नहीं उठाई है। कोई बात नहीं उठाई, सामने वाला व्यक्ति बिजी हो सकता है, लेकिन बिजनेस तो आपका है ना। 9:30 कॉल नहीं करिए तो दिन में लंच टाइम पे एक बार कॉल मार लो हल्के से। लंच टाइम पे कॉल नहीं करिए तो शाम को एक बार कॉल करो, रिमाइंडर कॉल करो। हो सकता है सुबह वो व्यक्ति बिजी था, दोपहर में वो व्यक्ति बिजी था, शाम को 8 बजे वो घर पे आ गया, 8 बजे आपकी कॉल उठा सकता है। अगर आपने 10 नाम लिखे होंगे उसमें एसडी पांडे का नाम है तो वो 10 नामों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक, एवरी डे इसको आप डिसाइड करो, एवरी डे आपको ये करना होगा। जब करोगे तभी जाके चीजें बेहतर होंगी। और क्या हो सकता है, होम मीटिंग, क्योंकि आजकल जैसे मैं देखता हूं बहुत सारे साथी अपने लोकल में काम कर रहे हैं। तो लोकल में अगर आप काम कर रहे हो, होम मीटिंग आप कर रहे हो, आपके घर पे किसी ने आना है, आपको किसी के घर पे जाना है, किस जगह करनी है, ये रात को ही आपके डिसाइड हो जाने चाहिए। विशेषकर उन लोगों को जो लोकल टीमों में काम कर रहे हैं, जो खासकर महिलाओं के लिए जैसे कि आप अपने एरिया में काम कर रहे हैं, आप 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर काम कर रहे हैं, तो कल किसके साथ होम मीटिंग है, सुबह 10 बजे थोड़ी ना डिसाइड करोगे। आपने रात को डिसाइड नहीं किया, सामने वाले का कल टाइमिंग था फ्री, लेकिन आपकी कॉल नहीं जाने की वजह से, आपका डिसाइड नहीं होने की वजह से उन्होंने सुबह 9 बजे डिसीजन लिया कि आज हम पिक्चर देखने जाएंगे, जबकि वो आज फ्री थे, आपके साथ मीटिंग हो सकती थी, पर आपने रात को कॉल नहीं किया। और सुबह कई बार आपके साथ होता भी होगा ऐसा, कई बार सुबह होता भी होगा, जब आप सुबह 9 बजे कॉल करते हैं, सर आपने कल बता दिया होता तो मैं आज अपना टाइम निकाल सकता था, मैम आपने कल बता दिया होता तो मैं आज अपना समय निकाल सकती थी, है ना। ये ऐसा कई बार होता है कि नहीं होता, हमारे साथ होता है। ये इसलिए होता है अगर हम गलती ये कर रहे हैं कि पहले दिन चीजों को नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट डे प्लानिंग नहीं कर रहे, यहां गड़बड़ हो रही है। कितने लोगों को लगता है कि अगर हम ये प्लानिंग पहले दिन कर लें तो चीजों में और बेहतरी हो सकती है और सुधार हो सकता है। एक बार हैंड रेज करके बताएं कितने लोग हैं मेरे साथ कनेक्ट, थोड़ा सा। क्या बात है, सुपर सुपर, लगता हमें सबको है, हम सब लोग इस बात को जानते भी हैं, बट मैं इस बात को इसलिए बताना चाह रहा था। कभी कभी क्या होता है ना, किताब में लिखी हुई सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन जब क्लास टीचर उस बात को बताता है तब वो बात समझ में हमें अच्छे से आ जाती है। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि आप सब लोगों को बहुत शानदार, इसका मतलब काफी सारे साथी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, आपको पता है ये जब क्या बोलते हैं, मैं रात को इस स्लाइड को बना रहा था तो मैं करीब 12:15 बजे सोया। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज लिखने में
और ये बनी बनाई स्लाइड्स नहीं मिलती हैं। हाँ, हमें कहीं से हमें ये मिल सकता है, आइडिया मिल सकता है, लेकिन उसको अपने लैपटॉप पे प्रॉपर सेटअप करना, स्लाइडों को अपडेट करना, सीक्वेंस वाइज आपको डिस्प्ले करना। हमारे स्पीकर को रात को 1.5 से 2 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, जो भी स्पीकर होता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर कोई स्पीकर सुबह आपको चीजों को डिस्प्ले कर रहा है ना, उसने अपनी नींद खराब करी है रात को, उसने 1, 1.5, 2 घंटा तो नींद खराब करी है। और एक बार पूरी स्लाइड बनने के बाद उसको प्रॉपर चेक करना, क्या स्लाइड उसी सीक्वेंस में चल रही है जिस सीक्वेंस में मुझे डिस्प्ले करनी है, क्या हर चीज सिस्टमैटिकली है, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। हर चीज को एनालाइज करता है हमारा स्पीकर, तब सुबह आपको चीजों को वो डिलीवर करता है। और आप हैं कि रजाई में से बाहर मुंह निकालने को तैयार नहीं कई सारे भाई। समझिए आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है हमारा स्पीकर। सोचने का विषय है या नहीं है? बिल्कुल सोचने का विषय है। अगर ये चीजें आपके लिए मेहनत हो रही है तो इसको आपने समझना है कि हमें काम करना होगा। तो 4 पॉइंट तो ये हो गए, होपफुली आपने नोट कर लिए होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, फिर से मेरी स्लाइड में आपको फिर से क्या डायरी में हमें और नोट करना है, हमें अपनी डायरी में नोट करना है कि किस व्यक्ति के साथ 1-to-1 मीटिंग करनी है। आप इस बिजनेस के अंदर, कई बार मैं देखता हूं कि लोग ना 5 लोगों को एक साथ बुला लिया, 5 नए हैं, 5 लोग नए हैं। 2 व्यक्तियों के दिमाग में बात क्लिक कर गई थी, 2 व्यक्तियों के दिमाग में बात क्लिक कर गई थी पूरी मीटिंग के बाद। 2 सोच रहे थे चलो इस पे विचार किया जाए, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ऐसा आता है जिसका दिमाग टोटली निगेटिव है, जिसका दिमाग टोटली निगेटिव है, जो आज तक कहीं सफल नहीं हुआ, लॉस लेके बैठा है, या वो इस इंडस्ट्री को बिल्कुल ही इग्नोर मारता है। वो कहता है नहीं यार ये सब चीजें नहीं होती हैं, वो उसको लगता है डिजिटल चीजें हैं ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे आपके साथ वो एक व्यक्ति ना इन 4 लोगों को भी खराब कर जाता है बाकी के। इसलिए ध्यान रखना है, आपने जब भी मीटिंग्स आप कर रहे हैं 1-to-1 पे फोकस करना है। और ये डिसाइड भी आपका रात को होना चाहिए। अगर आपकी दिन में 5 मीटिंग है तो 5 मीटिंगों को एक जगह इकट्ठा ना करके 5 को 1-to-1 मीटिंग में कन्वर्जन करिए। ठीक है, कई लोग कई बार मैं लीडर को देखता हूं कि अपना टाइम बचाने के चक्कर में वो सोचते हैं सबको एक ही जगह बुला लो, मेरा टाइम बच जाएगा। टाइम नहीं बचा, वहां पे आप गलती कर रहे हैं। वहां पे आप क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। तो किस व्यक्ति के साथ 1-to-1 मीटिंग करनी है? क्योंकि ये इंडस्ट्री में जब आप फिजिकल मिल रहे हैं तो 1-to-1 मीटिंग का बड़ा रोल है। 1-to-1 मीटिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपका बच्चा ट्यूशन जा रहा है और ट्यूशन में या आपने होम ट्यूशन लगा रखा है, आपका बच्चा ट्यूशन जा रहा है, वहां पे टीचर एक है, बच्चा एक है, पूरी बातें क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो रही है। ध्यान दीजिएगा, टीचर एक है, बच्चे 10 हैं। अब टीचर का दिमाग 10 जगह डाइवर्जन हो रहा है, वो एक बच्चे पे पूरा फोकस नहीं कर पा रहा है। सेम बिजनेस के अंदर भी है, आप एक लीडर के साथ एक टाइम पे मीटिंग कर रहे हैं, उसके सवाल आपके जवाब, आपकी स्क्रीन पे उसका पूरा फोकस रहेगा। लेकिन सेम टाइम पे 10 लोग हैं, एक बीच में गुटखा बना रहा होगा, क्योंकि इंडिया है, यहाँ तो कोई गुटखा खाने वाला भी मिलेगा, कोई खैनी खाने वाला भी मिलेगा। वो गुटखा बना रहा होगा, दूसरे का दिमाग सही था, बोला ले भाई तू भी गुटखा खा ले। ठीक है, जहां समझने वाली बात थी वहां गुटके पे चला गया आदमी। या कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर देती, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक छोटी सी चीज बहुत हो जाती है। एक डिस्ट्रैक्शन, छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आपके पूरे सिस्टम को गड़बड़ा देता है। तो जब भी आप कर रहे हैं 1-to-1 मीटिंग करें, कोशिश करें कि जितने भी मीटिंग आपकी एवरीडे हो रही है उसमें 1-to-1 को आप फोकस करें। खासकर जब न्यू प्लानिंग पे आप जा रहे हैं तो किस व्यक्ति के साथ आपको 1-to-1 मीटिंग करनी है ये भी आपका डिसाइड रात को ही होना चाहिए। और प्रयास करें कि जब आप नए लोगों के पास जा रहे हैं तो वहां पे 1 से 2 लोगों के अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तीसरा व्यक्ति वो हो जो आपके साथ ऑलरेडी बिजनेस में जुड़ा हुआ हो, चौथा व्यक्ति वो आपके साथ जो बिजनेस में ऑलरेडी जुड़ा हुआ हो, काम कर रहा हो आपके साथ। तो अगर ये डिसाइड आपका रात को हो जाएगा, आपकी डायरी में नोट हो जाएगा, मुझे लगता है कि दिन को आप और आसान बना सकते हैं। अगला पॉइंट, अपनी टीम के किस लीडर के साथ प्लानिंग करनी है ये भी रात को डिसाइड करो। अगर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई आपको कॉल नहीं करनी है और आपके साथ 10 लोगों का ग्रुप है, तो किस लीडर के साथ आपको अगली प्लानिंग करनी है। जैसे अभी हम थाईलैंड टूर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो भाई कौन सा लीडर मेरा ऐसा है जो थाईलैंड ब्रेक करने वाला है, आपको इस बात पर ध्यान रखना है। उसका कौन सा अभी ऐसा व्यक्ति रह गया, 4 लोग उसके आगे हैं छठे पे, और अभी 2 लोग, 2 में से एक उसका है तीसरे पे, एक उसका है अभी पहले लेवल पे। ये 2 लोगों को कैसे 6 पे लाना है, इस पे प्लानिंग करो। किसके साथ करनी है ये रात को डिसाइड हमारा होना चाहिए। हर चीज, छोटी छोटी चीजें हमें इस इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे पहुंचाएंगी अगर हम छोटी छोटी गलतियों को सुधार करना शुरू करेंगे। अगर हम छोटी छोटी बारीकियों पे काम करना शुरू करेंगे तो आपका काफी कुछ काम आसान हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर हम रात को ही इस चीज को डिसाइड कर लेंगे तो सुबह आपका समय बहुत ज्यादा बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, किसका फॉलोअप करना है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा बहुत बार लोगों को, मैं कई बार लीडरों से जब बात कर रहा होता हूं, सर उस व्यक्ति का क्या हुआ, जब मैं ये पूछता हूं 10 दिन बाद, सर हमने 10 दिन पहले एक प्लान किया था दिल्ली में फलानी जगह में, उसका क्या हुआ। अरे सर मैं तो भूल ही गया उसको।
मैं तो अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मेरा लीडर मुझे ही बोलता है, सर अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था उसको। फॉलो अप इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, ये ध्यान रखिएगा। इस बिजनेस के अंदर अगर हमने फॉलो अप नहीं किया, लोग बाहर हो जाएंगे। लोग याद कर रहे हैं, मैं कोई तो याद करे, लोग चेक कर रहे हैं आपको, ठीक है। फॉलो अप दोनों कंडीशन में है, जुड़े हुए व्यक्ति में भी और खासकर नए लोगों में जिनको आपने प्लान दिया था। जो 8:25 की मीटिंग पे आया था, कल रात को आपने देखा कि आपके 2 लोग मीटिंग में आए थे, आपको लगा कि 9:30 आपने उनको कॉल किया था, 9:30 लोग उत्तराखंड के थे, ठंडा बहुत था, चलो सो गए होंगे, सुबह 9:30 उनको कॉल करो, धूप आ चुकी होगी। ये लिस्ट में आपके नाम मेंशन होने चाहिए। आज क्या करेंगे आप सब लोग कि आज जितने भी लोगों को आपने अभी तक प्लान दिया है, एक बार उनके नामों को अपनी लिस्ट में नोट करें और उसके बाद उनको वन टाइम क्या करिएगा, फॉलो अप कीजिएगा। अगर आपने आज फॉलो अप किया, हो सकता है आपने पूरे महीने में कई सारे लोगों को प्लान किया हो, आज आप उनको फॉलो अप करें। आज हो सकता है, क्या पता उसके व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपकी दोबारा कॉल का इंतजार कर रहा हो कि पांडे जी कॉल करेंगे और परवीन सर कॉल करेंगे तो मैं डिसीजन लेता हूं इस बिजनेस में, लेकिन आपकी कॉल गई नहीं, उसने डिसीजन लिया नहीं। और अल्टरनेटली कई बार क्या हो जाता है कि कई लोग बिजनेस तो ढूंढ रहे होते हैं, उसने 15 दिन आपका वेट भी किया, आपने कॉल नहीं किया, क्योंकि कई लोग पता है एटीट्यूड वाले भी होते हैं। मैं क्यों पहले कॉल करूं, बिजनेस उसका है, पांडे जी का बिजनेस है, पांडे जी को कॉल करना चाहिए, ऐसा कई लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते? आप भी तो सोचते थे जब आप जुड़े हो। आप कौन सा, जितने लोग बिजनेस में है, कौन सा पहले दिन ही सारे जुड़ गए थे? हर आदमी ने समय लिया, हर लीडर ने यहाँ पे आने में वक्त लिया है। जब आपने वक्त लिया तो सामने वाला भी वक्त ले रहा है, सामने वाला भी वक्त ले रहा है, तो आपको फॉलोअप करना चाहिए, उसको फॉलोअप करना चाहिए। कई बार सामने वाला ये भी हो जाता है गलती कि आपने फॉलोअप नहीं किया, 15 दिन हो गए, सामने वाले ने सोच लिया कि पांडे जी सीरियस लीडर नहीं है, 15 दिन हो गए यार, मैंने मीटिंग देखी थी, 15 दिन पहले इन्होंने कॉल किया था, दोबारा कॉल ही नहीं किया, और तब तक उसको कोई दूसरा भाई मिल गया और वो नए प्रोजेक्ट के अंदर जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी कई बार आपके साथ होता होगा कि आप जब दोबारा उसको कॉल करते तो वो कहता है सर मैंने 4 दिन पहले कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया, 4 दिन पहले नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इन लोगों से मिल रहे हो आप, उनकी लिस्ट क्या है, किन लोगों से 1-to-1 मिल रहे हो, फिजिकल मिल रहे हो, होम मीटिंग किनके साथ करी है, और लास्ट में अगर फॉलो अप नहीं किया आपने, क्योंकि कई बार होता है कि सामने वाले व्यक्ति को वन टाइम में बिजनेस प्लान समझ में नहीं आता है, नहीं आता भाई, हमें भी नहीं आया था शुरुआती दिन में, आपको भी नहीं आया होगा पहले दिन में। सब यहाँ पे वैसे ही माइंड वाले लोग हैं, सब नॉर्मल, हम सब लोग क्या है नॉर्मली, हम इतने ब्रिलियंट माइंडसेट वाले लोग कोई नहीं है यहाँ पे कि पहला बार पिक्चर देखा और उसको पूरा एल्गोरिदम समझ में आ जाए, ठीक है। तो एल्गोरिदम समझने में वक्त लगता है सामने वाले को, और क्योंकि आप डिजिटल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, एल्गोरिदम मिस्टर लाडो जी ने बिल्कुल यूनिक बना रखा है। बाइनरी वाले को S6 का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया आज तक, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। जनरेशन प्लान वाले को S6 का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है। तो हम जब 2 बार 3 बार 4 बार फॉलोअप करेंगे, तब जाके आपके साथ नंबर ऑफ जो ज्वाइनिंग है वो बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्लान दिखाते रहेंगे, आपने एक बार कॉल कर दिया, हर दिन आप 10 लोगों को कॉल कर रहे हैं, उन 10 में से 5 लोग एवरीडे आपकी मीटिंग में आ रहे हैं और दोबारा आप उनको फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है मेरे दोस्तों। तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हमारे पुराने नेटवर्कर साथी इस पे बहुत बार बातचीत कर चुके हैं, और मैं आप सबको भी कहना चाहूंगा कि आज अपनी पूरी लिस्ट को एक बार फिल्टर कीजिए आपके ज्वाइन पर्सन की, और जिनको आपने अभी तक प्लान दिखाया है उन सब की भी लिस्ट आप डिस्प्ले कीजिए, चेक कीजिए इनमें कौन ऐसे लोग हैं जिनको आपने दोबारा कॉल ही नहीं किया है, या आपने कॉल किया था 2 बार, उन्होंने दोनों बार आपका फोन नहीं उठाया था, हो सकता है दोनों बार वो व्यक्ति बिजी था। आप उस जगह पे अपने आप को रख के देखिए, आपके घर में कोई फंक्शन हो, कोई बिजनेस वाली कॉल आपको आ रही हो, नहीं उठाएंगे आप कॉल, मैं भी नहीं उठाऊंगा हो सकता है उस सिचुएशन में, लेकिन 15 दिन हो गए, 15 दिन में उसकी सिचुएशन सब सामान्य हो चुकी होंगी, आप दोबारा एक बार कॉल करो। आपकी कॉल नहीं उठती है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करो, व्हाट्सएप मैसेज पे रिप्लाई नहीं आता है तो एक वॉइस मैसेज छोड़ो व्हाट्सएप पे, उस वॉइस मैसेज में उसको बोलो कि सर एसडी पांडे सर क्या हाल चाल है, बाबू सर क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है, घर में परिवार में सब कुशल मंगल है, मैंने पीछे आपको 2-3 बार कॉल किया था, आपकी कॉल नहीं उठी, मुझे लगा शायद कोई चैलेंज होगा सर की लाइफ में, हो सकता है इस वजह से आप कॉल ना उठा पाए हो, और सर जब भी आप फ्री होते हैं कृपया एक बार कॉल कीजिएगा, थैंक यू सर, राइट। अब इस लाइन ने देखो, आप जो बात मैं ऐसे बोल रहा हूं इसको आप जो है टाइप नहीं करके भेज सकते हैं, इमोजीज काम नहीं करते हैं, लेकिन जो आपकी वॉइस मैसेज कई बार जाता है वो इमोशनल हो, वो जो भी आप जिस मोशन में आप भेज रहे हैं वो सामने वाले को वैसा ही क्लिक कर रहा है, तो कई बार लोग इस बात से भी आपके साथ रिकनेक्ट होंगे, और फॉलोअप आपका चाहे वो फिजिकल हो, फॉलोअप चाहे आपका कॉलिंग के माध्यम से हो, चाहे आपके व्हाट्सएप के माध्यम से हो, मैसेंजर के माध्यम से हो,
जो भी तरीका आपके पास है, आज हम इस युग में हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपका एक व्हाट्सएप सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया तो दूसरे व्हाट्सएप से भी आप जा सकते हो, उसके पास तरीके बहुत हैं आपके पास करने के। आपकी बात को डायरेक्टली नहीं सुन रहा है, आप अपने अपलाइन या आपके डाउनलाइन लीडर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं उस लीडर को। धर्मेंद्र जी, इस लीडर को एक नंबर दे रहा हूं आपको, उसको कॉल लगाना। थोड़ा सा हो सकता है आपका कॉल किसी कारण बस किसी असुविधा की वजह से, किसी असमंजस की स्थिति की वजह से सामने वाला ना अटेंड कर पा रहा हो, है ना। कई सिचुएशन होती है, विन विन सिचुएशंस हैं। अब उन सिचुएशंस में उसके साथ क्या चैलेंज आ रहा लाइफ में आपको नहीं पता होता है, उसकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव है आपको नहीं पता है, पर कॉल के माध्यम से कई बार कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो आज मैं सभी को कहूंगा कि जो भी आपने 2026 के अंदर प्लान अभी तक डिस्प्ले किए हैं, एक बार अपने लिस्ट को पूरी डायरी में अपडेट कीजिए, कॉन्टेक्ट लिस्ट को फॉलो कीजिए और व्हाट्सएप को भी रिव्यू कीजिए। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लिया बाबू सर मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मुझे बाबू सर को मैंने फॉलो किया था इस बिजनेस के लिए, अब बाबू सर तो मुझे रिवर्ट दे नहीं रहे, और बाबू सर को मैंने 20 दिन पहले कॉल किया था, 25 दिन पहले कॉल किया था, मैसेज किया था, अब वो डेली हमारे पास नए मैसेज आते जा रहे हैं, नए मैसेज आते जा रहे हैं, बाबू सर की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया और मेरी तरफ से भी कोई मैसेज नहीं गया। तो व्हाट्सएप पे ये नीचे चले जाएंगे। व्हाट्सएप पे क्या होगा, जो नए मैसेज आएंगे वो तो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन बाबू सर का नंबर धीरे धीरे नीचे चला गया। और हम क्या करते हैं एवरीडे, हमने ऊपर से स्क्रॉल मारा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर तक हम नीचे गए, पेज को ऊपर किया और बाबू सर का नाम हमारे दिमाग से निकल गया, वहां तक हम पहुंचे नहीं, उतने नीचे तक हम व्हाट्सएप को देख ही नहीं पाए। ठीक, तो आपने इस बात को भी इंश्योर करना है कि कौन लोगों को आपने टच किया था। कभी कभी जब फुर्सत होती है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अपने व्हाट्सएप को पूरा एक एक करके नीचे को जाते रहिए, क्योंकि बीच में नया ग्रुप बन के आ जाता है, बीच में नए लोगों के मैसेज आ जाते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हमारे छूट जाते हैं। तो पेज को स्क्रॉल करते करते धीरे धीरे करके नीचे जाए, एक एक नाम को चेक करते रहे। हाँ, अचानक से आपको दिखे स्क्रीन पे बाबू सर, अरे यार ये तो भूल ही गए हम बाबू सर को। तुरंत आपने क्या किया, नाम दिखा, तुरंत आपने कॉल लगाया और बाबू सर तो आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, सामने वाला कहता है, सामने वाला खुद भी कहता है, सर मुझे लगा यार पांडे सर तो हमें भूल ही गए, 15 दिन से कॉल नहीं आया और अचानक आपकी आज कॉल आ गई। ऐसा होता है ना कई बार। तो वो कॉल तब जाएगी जब हम चीजों को देखेंगे, जो हमारी चीजों को स्क्रीन पे हमें दिखेगी। तो इस पॉइंट को आज सभी साथी क्या करेंगे, जितने भी साथी हैं, अपने 2026 की लिस्ट को एक बार दोबारा डायरी में नोट डाउन करेंगे, चीजों को फॉलो करेंगे, अपडेट करेंगे। और क्या हो सकता है नेक्स्ट डे प्लानिंग के अंदर, रात में प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रात में प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। अगर आपने रात में प्लानिंग नहीं करी तो सुबह सोचने में आपका समय बर्बाद होगा। जिसकी प्लानिंग फिक्स है, जैसे मुझे निकलना है 10 बजे निकलना है, मतलब निकलना है, क्लियर है, अपना टाइम क्लियर है कि मुझे 10 बजे आज निकलना है, तो मैं 10 बजे के हिसाब से मैं अपनी मीटिंग को खत्म करूंगा। अभी मीटिंग के बाद मैं अपना जो बेसिक अपने काम है अपनी कॉल करूंगा और ठीक कोशिश करूंगा कि 9:45 बजे अपनी गाड़ी में बैठ जाऊं, सो दैट कि मेरी गाड़ी को निकालने में मुझे 10 मिनट का टाइम लगेगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा, बाहर निकल गए। क्योंकि ट्रैफिक को आपको एडिशनल ऐड करना, हमेशा अपने ट्रैवल में आप अपने ट्रैफिक को ऐड करिए, ये ध्यान रखना। खासकर जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, अगर आपको लगता है कहीं 1 घंटे का टाइम है तो आप 10 मिनट सरप्लस लेके चलो कि मुझे 10 मिनट ट्रैफिक का हमें एडिशनल टाइम लेके चलना ही चलना है, क्योंकि ट्रैफिक आपके हिसाब से नहीं चलता, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है कहीं पे भी, राइट। और सो दैट आपने जो दिया हुआ टाइम है सामने वाले को। तो अगर आपकी रात में प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो सुबह आप सोचने में बर्बाद करेंगे टाइम, इसकी तरह सोचते रहेंगे, क्वेश्चन मार्क लगते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, किसको कॉल करूं, किसको कॉल करूं, किसको कॉल करूं, किसको कॉल करूं। ठीक है, और अगर आपने कॉल किया भी तो कई बार सामने वाला ये कहता है, सर आपने कल बता दिया होता तो मैं आज समय निकाल सकता था, अभी तो सॉरी मैं कहीं निकल रहा हूं। ये मैं बहुत टाइम ऐसा होता है, लेकिन आपने कल अगर बात कर ली और उसने रात को ये भी बोल दिया, सर सुबह एक बार मुझे कॉल करके बता देना, तो आपने रात को कॉल करी, सुबह उसने रिमाइंडर मैसेज किया था, डायरी में नोटेड हो गया, सुबह आपने कॉल किया, उसको तुरंत मैसेज किया, सामने वाले ने टाइमिंग दिया, आपका काम बन गया, राइट। बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस के तरीकों से सीखिए, ठीक है। और अगर सुबह आपने रात को अपनी प्लानिंग कर ली तो सुबह उठते ही आपका सीधा एक्शन होगा, सीधा एक्शन होगा मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। रात को आपकी प्लानिंग सही है तो सुबह आपका सीधा एक्शन। जैसे कि मेरा सुबह का सेशन था, रात को प्लानिंग क्लियर थी, मैंने फ्लायर बना दिया, मैसेज हो गया। जब तक फ्लायर नहीं बनता है तब तक प्लान चेंज हो सकता है मेरा। जब तक मैं सुबह 6:55 की मीटिंग का फ्लायर नहीं बना रहा हूं अपना, तब तक मैं प्लान चेंज कर सकता हूं। प्लान चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब मैं रात को 10 बजे, जब मैंने 10:30 बजे फ्लायर भेजा था, तब तक मैं माइंडसेट में ये था कि सेशन मैं लूं या किस लीडर को दूं, मैं लूं या सेशन किसको दूं, ठीक। लेकिन जैसे मैंने कहा चलो सेशन अब अपने पास रखते हैं, पहले फ्लायर भेज देते हैं, मीटिंग का लिंक भेज देते हैं। जब एक बार मीटिंग का लिंक भेज दिया तो दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई कि सुबह किसी भी सिचुएशन में आपको टाइम से उठना है,
टाइम से नहाना है और 6:55 पे जूम को आपको लाइव करके 7:05 पे आपको स्क्रीन पर लाइव आना है, अपनी बात को रखना है। तो फ्लायर बन गया, डिसीजन क्लियर है, सुबह उठते ही सीधा एक्शन हो गया, टाइम से उठे, टाइम से पानी पिया, टाइम से अपना नहाए, टाइम से मीटिंग लाइव करी, एफर्मेशन प्ले करी, सारी चीजें हुई और आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। तो ये रात को ही डिसीजन हमारे होने चाहिए, भाई सुबह क्या करना है। अगर रात को ये क्लियर हो गया तो सुबह उठते आपका एक्शन होगा, नहीं तो आप सुबह फिर कई बार जब 10 बजे मैं लोगों से बात कर रहा हूं तो सोचते सर अभी मैं कॉल कर रहा हूं, सुबह 10 बजे वो डिसाइड ये करता है कि अब मैं कॉल कर रहा हूं, तो 10 बजे तो दुनिया कहां की कहां निकल चुकी है। अब आप कॉल करोगे तो कब लोग आपको टाइम देंगे, फिर आपका नेक्स्ट डे के लिए वो चीजें पोस्टपोन हो जाएंगे। और इसीलिए जो है, और फाइनली एक चीज और कहूंगा, सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, एक्शन भी जरूरी है। अगर आपने प्लानिंग कर ली है, जैसे कि सुबह 6:55 का सेशन मेरा था, मैंने प्लानिंग भी कर ली, मैंने फ्लायर भी बना दिया, लेकिन सुबह उठूंगा ही नहीं, तो काम नहीं होगा मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। एक्शन जरूरी है हर चीज पे। जब आप एक्शन करते हैं तो ही रिएक्शंस होते हैं, तो ही रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट एक्शन से आता है। प्लानिंग आपको एक रूट दे देती है, लेकिन जब आप उसके ऊपर एक्शन लोगे तभी जाके होगा। ठीक है, एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे गुरुग्राम जाना है, मुझे दिल्ली में आज किसी से मीटिंग करनी है, मैं घर से निकलूंगा ही नहीं, एक्शन ही नहीं लूंगा। मैंने प्लानिंग भी कर ली है कि मुझे 11 बजे किसी से मिलना है, बट मैं एक्शन ही नहीं ले रहा हूं उस पर, मैं निकल ही नहीं रहा हूं टाइम से, तो रिजल्ट तो आना नहीं है, ये बात क्लियर है। इसलिए प्लानिंग के साथ साथ मेरे दोस्त एक्शन भी जरूरी है। ठीक है, प्लानिंग करोगे, ये मार रहा है ना यहाँ से कहां जा रहे हैं, आपके टारगेट के ऊपर, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है जब आप चीजों पर काम करोगे। ये पिक्चर को लगाने पे भी मेरे को 10 बार सोचना पड़ा था, लगाऊं नहीं लगाऊं, कहां से उठाऊं, उसको एडिट करना, ये रात को बहुत टाइम इन चीजों पे वेस्ट होता है। जो हमारे स्पीकर भी जो तैयारियां करते हैं, इन सब चीजों पे समय बहुत ज्यादा हमारा लगता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, कि ये जो एनडीपी आज हमने जिस सेशन पे मैं बात कर रहा हूं आपको नेक्स्ट डे प्लानिंग के ऊपर, इस पे थोड़ा सोचिए। अगर मैं आपके साथ इतनी देर डिस्कस कर रहा हूं इन टॉपिक्स के ऊपर, तो इस पे आपने क्या करना है, एक्शन लेना है। एक्शन लेंगे तो ही थाईलैंड ब्रेक होगा, ये भी ध्यान रखना। हम थाईलैंड पे प्लानिंग कर रहे हैं, कई लोग सोच रहे हैं, मैं जब कई बार बात कर रहा हूं, सर इतना दिन रह गया, अब तो 2 दिन रह गए, 4 दिन पहले बोले थे सर 4 दिन रह गए, 5 दिन पहले बोले सर 5 ही दिन रह गए, कैसे काम होगा, थाईलैंड कैसे ब्रेक होगा। आखिरी दिन भी थाईलैंड विन किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखो। मैं कह रहा हूं कोई साथी 31 को भी कनेक्ट कर रहा है इस बिजनेस के अंदर, 31 तारीख को शाम को जुड़ा था, 31 तारीख को ही थाईलैंड को ब्रेक कर सकता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को, किया जा सकता है या हो सकता है। कई लोगों ने ना अपनी शक्ति को भूल गए, अपनी पावर को भूल गए, हम में से कई सारे साथी, सर हाथ खड़े कर दिए, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, सब कुछ संभव है इस दुनिया में यार, सब कुछ संभव है। अगर हम फोकस करेंगे तो सब कुछ संभव है, और अगर हमने फोकस नहीं किया तो कुछ भी संभव नहीं है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैं एक छोटी सी वीडियो को क्लिप दिखाऊंगा, हो सकता है आप में से कई सारे साथियों ने उस वीडियो क्लिप को देखा हो सकता है ना देखा हो। कैसे संभव नहीं हो सकता, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वो एक्चुअली मेरे को कुछ दिन पहले मिल गई थी, जब मैंने मैसेज पढ़ा तो मुझे भी लगा कि एक बार के लिए पॉसिबल नहीं है। क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, एक बार सबके हैंड डाउन कर लेता हूं यार, खेलते नहीं तो देखते तो होंगे ही, है ना, खेलते नहीं हो तो देखते तो सब है आजकल, क्योंकि वो एक अच्छा टाइम पास वाला सिस्टम बना दिया है क्रिकेट को। ठीक है, बहुत सारे साथी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे साथी क्रिकेट देखते हैं, है ना। अगर मैं चैट बॉक्स ओपन कर दूंगा तो मैं कहूंगा सर एक बॉल में कितने रन बन सकते हैं, तो कोई कहेगा 6 रन बन सकते हैं, कोई कहेगा 1 रन बन सकता है, कोई कहेगा 4 रन बन सकते हैं, कोई कहेगा 7 रन बन सकते हैं, है ना। ऐसी पॉसिबिलिटीज होगी ना। मैं एक वीडियो देख रहा था कल, तो मुझे लगा यार, ठीक है, एक बॉल पे 22 रन क्वेश्चन आया था मेरे पास, क्या एक बॉल पे 22 रन बन सकते हैं, तो बहुत सारे साथियों का जवाब होगा नहीं। कुछ लोग कहेंगे यार क्या पता बन सकते होंगे। एक वीडियो मेरे को देखी कि हाँ यार ऐसा भी हुआ, मैंने उसको 4 बार देखा, 4 बार देखा, क्या ये सही है, क्या वीडियो ऐसे बना के भेज दी है। कई जगह पे मैंने उसको फिल्टर किया, तब मुझे लगा एक बॉल पे 22 रन बनने। अब आप बताओ, क्रिकेट के अंदर सब संभव है। लोग कहते हैं कि आखिरी बॉल पे मैच जीता जा सकता है, बिल्कुल जीता जा सकता है, और लोग जीतते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, एक बॉल पे 1 रन बन सकता है, 2 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं, है ना। पर एक बॉल पे 22 रन टफ काम है। वो प्लेयर है जो एक बॉल पे 22 रन बनाने की हिम्मत रख रहा है और मैच को जिताने की क्षमता रखने की बात करता है। अगर एक बॉल पे 22 रन क्वेश्चन मार्क में आपको दिखा रहा हूं, तो थाईलैंड एक दिन में ब्रेक किया जा सकता है, एक दिन में थाईलैंड भी ब्रेक किया जा सकता है, अगर आप डेडिकेशन के साथ अपनी लिस्ट पे काम करें और सही प्लानिंग के साथ काम करें। शॉर्ट वीडियो है, बहुत लेंदी नहीं है। एक बॉल पे 22 रन चाहिए और समय कम है, 15वां ओवर चल रहा था,
16वें ओवर में ये बातचीत चल रही है, मैं प्ले कर रहा हूँ। पहली बॉल चलेगी, पहली बॉल आई नो बॉल, 1 रन बना, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बॉल आई और वाइड चली गई। अभी तक नो बॉल खत्म नहीं हुई है क्रिकेट के इतिहास के हिसाब से, नो बॉल अभी भी चल रही है, वाइड बॉल सिस्टम से बाहर चली गई। अब तीसरी बॉल पे सिक्सर लगा, लेकिन किस्मत खराब थी बॉलर की और फिर से नो बॉल फिर से चल रहा, 7 रन। चौथी बॉल फिर से आई और फिर से नो बॉल गई, 1 + 6 7 रन। और पांचवी बॉल फिर से आई, बॉल वही है, बॉल अभी तक पूरी नहीं हुई। पांचवी बॉल फिर से आई, 6 रन बने और 1 बॉल पे 22 रन बन के मैच जीता गया। अब आप सोचिए, ये CBL कैरेबियन प्रीमियर लीग चल रही है कहीं अफ्रीकन कंट्रीज का। यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को 10 बार देखिए आप भी। 1 बॉल पे 22 रन। इस बैट्समैन के पास बहुत सारे ऐसे बात थी बाद में बताने के लिए कि हम क्यों हारे हैं। इसके पास बहुत सारे ऐसे कारण थे ये बताने के लिए कि हम क्यों हारे हैं, क्योंकि 1 बॉल पे 22 रन नहीं बन सकते थे आखिरी बॉल पे, लेकिन एक मकसद था उसके बाद। उसने अपना 100% दिया है आखिरी बॉल में भी, उसने आखिरी बॉल में भी 100% दिया है। वो आखिरी बॉल में स्किप हो सकती थी, वो आखिरी बॉल किस्मत खराब थी इस बॉलर की कि इसका दिन खराब था, और किस्मत अच्छी थी उस बैट्समैन की, लेकिन उस बैट्समैन की किस्मत अच्छी नहीं थी, उसने अपना 100% दिया। नो बॉल होने के बाद वो सिक्सर नहीं मारता तो भी मैच नहीं जीता जाता। नो बॉल होने के बाद भी, फ्रीट होने के बाद भी अगर वो सिक्सर नहीं मारता, सिंगल रन लेता, तो भी वो नहीं जीत पाता, राइट। 3 बार नो बॉल हुई, तीनों बार 6 लगा, 1 बॉल वाइड गई और 1 बॉल पे 22 रन बने, मैच जीता जा सकता है। इसलिए कहते हैं जिंदगी की सिर्फ एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। कोई नहीं पूछता बाद में क्या हुआ, 36 कारण बता सकते थे, लेकिन 1 बॉल में 22 रन बना के उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1 बॉल में 22 रन बना के उसने पूरी टीम को एक मैसेज दे दिया, इवन हर उस क्रिकेटर को मैसेज दे दिया कि आखिरी बॉल में भी मैच जीता जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जितने लोग हमारे थाईलैंड की तैयारी कर रहे हैं, कि आप ये ना सोचें कि अभी 1 दिन का वक्त आपके पास बचा है। आप आखिरी दिन भी मैच जीत सकते हैं, आखिरी घंटे में भी आप मैच को जीत सकते हैं। एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस इंडस्ट्री। आप डिजिटल प्रोजेक्ट के अंदर हैं, आप डिजिटल बिजनेस के अंदर हैं। पिछले 30 दिनों से, पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से आपने बहुत सारे लोगों को मैसेज किए होंगे, इस बिजनेस के लिए इन्वाइट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपकी बातों को सुना होगा, नहीं सुना होगा। आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, एक बार अपनी लिस्ट को अपडेट कर लीजिए, एक बार फॉलोअप कर लीजिए, एक बार कॉल कर लीजिए और एक बार लोगों से मिल लीजिए। हो सकता है आपका टारगेट आज के आज ही पूरा हो जाए, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। थाईलैंड टूर को आपने स्किप नहीं करना है। चीजों में अपडेट बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी चीजें अपडेट की तरफ जा रही हैं हमारी। आने वाले दौर में बहुत सारी नई चीजें आएंगी। हमें इसके लिए क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है मेरे दोस्तों, और साथ ही साथ जो भी कमी आपको लग रही है आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उस पर फोकस करते हुए मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि भाई इस पे काम कीजिए। और इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा बनाने के लिए आए हैं, अचीवमेंट करने के लिए आए हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, अपने खुद के सपनों को पूरा करने के लिए अगर आप आए हो तो उसको कीजिए। और घड़ी देख के काम मत कीजिए इस बिजनेस के अंदर। जिसने घड़ी देख के काम किया है वो बड़ा सफलता यहाँ पे हासिल नहीं कर पाया है। हमारे बहुत सारे लीडर, अभी मैं देख रहा था ड्राइविंग मोड पे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बहुत सारे लीडर फील्ड के अंदर है, पिछले 1 हफ्ते से घर से बाहर है, कड़कड़ाती ठंड में घर से बाहर चल रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे बहुत सारे लीडर ब्रेकफास्ट भी घर पे कर रहे हैं, 10 बजे की चाय भी घर पे पी रहे हैं, 1 बजे लंच भी कर रहे हैं और शाम को 7 बजे डिनर भी घर पे करके रात को फिर काढ़ा पी के सो रहे हैं। तो उससे बिजनेस नहीं होगा बड़ा बिजनेस। आपको बाहर निकलना होगा, लोगों से मिलना होगा, चीजों पे फोकस करना होगा, तभी बड़ा बिजनेस बनेगा। तो चलते हैं अब आपके सवालों की तरफ भी। किसी का कोई पॉइंट, प्रश्न है तो उसके ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं। तो वापस चलता हूँ ऋषिकेश से प्रवीण सर, प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, बहुत ही शानदार सर, लाजवाब, बहुत शानदार सेशन सर आपका आज, पावरफुल सेशन, और उसके लिए सभी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हार्दिक। और जैसा कि जो सेशन जितना शानदार था, तो आपके हैंडरेज भी शानदार होने चाहिए, तो आप हैंडरेज करना भूल जाते हैं। तो आप स्वागत सर का अभिनंदन करने के लिए, मतलब धन्यवाद करने के लिए आप तेजी से हैंडरेज आप कर सकते हैं कि आपको सेशन कितना अच्छा शानदार लगा।
तो बहुत तेजी से अब हैंडरेज हो चुके हैं और लगातार होते चले जा रहे हैं। 135-36 से भी ऊपर हैंडरेज हो चुका है और ये चलता जा रहा है। तो जितने ज्यादा आप एक्साइटेड थे आज के सेशन के लिए और आपने को एक शानदार सेशन लगा और सर के द्वारा आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली। सर ने वो आईना दिखाने की कोशिश करी कि जो हम गलतियां जो हमारे से हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग अपनी करते और कल मेरे को किस व्यक्ति से मिलना है उसकी प्लानिंग एक दिन पहले अगर आप करते हैं तो हमारा समय पूरा का पूरा बच जाता है। कितने मीटिंग में कितने बजे किस जगह करनी है वो सारा डिसाइड पहले हो जाए तो उसमें समय की बर्बादी नहीं होती। कल कितने लोगों को इन्विटेशन करना है, किसी की आवाज शायद माइक खुला है, माइक खुला है सर, माइक बंद कर दो जिसका माइक खुला है। और इस तरीके से सर का होम मीटिंग होता है, जैसे होम मीटिंग बहुत शानदार है। तो बहुत सारी चीजें ऐसा मैं इसलिए इन बिंदुओं पे दोबारा इसलिए रिवीजन के तौर पे बोल रहा हूँ कि होम मीटिंग से भी हमारा बिजनेस बहुत बढ़ता है। हम डिस्कस जैसे आपस में करते हैं और एक साथ हम बहुत सारी चीजों को एक साथ इकट्ठे नहीं कर सकते। तो अब हम ज्यादा समय को नहीं लेंगे, तुरंत हम उन नए व्यक्ति का हैंडरेज चाहेंगे जो आज तक जिन्होंने वार्ता भी नहीं करी और वो कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं कि सर कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो हम डायरेक्ट पांडे सर के द्वारा उनकी वार्ता कराएंगे। तो वो लोग हैंडरेज कर सकते हैं जो अपनी वार्ता करना चाहते हैं, फटाफट अपना हैंडरेज कर दो। या कुछ प्रवीण सर एक चीज हम ध्यान रखेंगे क्योंकि 8:12 का वक्त हो चुका है, हमारे पास 15 मिनट का लगभग वक्त है, राइट। पहली बात, सभी जो लोग अपनी बात रखेंगे वो लाइव होंगे, महिलाओं को छोड़ के। दूसरी बात, किसी का धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अपलाइनों का धन्यवाद मैं अपने स्तर पे कर देता हूं, सभी के लिए धन्यवाद मैं यहीं से दे देता हूं। आज के मीटिंग में किस पॉइंट को आप फोकस करने वाले हैं? हमारा सवाल सिर्फ इस बात पे बात करेंगे कि किन चीजों को आज आप फॉलो करने वाले हैं। अभी तक आप क्या नहीं कर रहे थे, आज की मीटिंग के बाद आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। इस पॉइंट पे आप अगर अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सेशन अच्छा था, बिजनेस अच्छा है, आपके अपलाइन, सुपर अपलाइन, उनके अपलाइन, सभी का धन्यवाद मेरी तरफ से हाथ जोड़ के, ठीक। सो दैट कि हम टाइम को बचाएंगे और काम की बात करेंगे और ज्यादा लोगों से बात कर पाएंगे। जी प्लीज प्रवीण सर, और लाइव वालों को ही बात करने का मौका मिलेगा। जी, डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर बात करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समय का भी देखना होता है, हर चीज समय के साथ चलती है और समय को अगर बर्बाद कर लिया तो फिर सारी चीजें बर्बाद होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रवीण शर्मा जी, RTTS सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू सर। प्रवीण सर नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग, सुपर से डुपर। और मैं ज्यादा समय को बाधा नहीं रखते हुए सिर्फ दो ही शब्द बोलूंगा, क्योंकि हमारे सर ने जो हमें जानकारी दी है उसमें हमने वाकई में इस चीज से, प्लानिंग से वर्क ही नहीं किया। अगर इस प्लानिंग से वर्क करते तो शायद हमारा टारगेट अचीव हो जाता। और बहुत अच्छा लगा और हमने नोट भी किया है और इन चीजों को विशेषकर ध्यान भी दिया है। थैंक यू, ओवर टू यू सर। अब से आगे हम ओके, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ऑप्शन अनीता नेगी मैडम जी को जाता है और आपको मैडम अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है। सर नमस्कार। पैनल पे बैठे हुए सारे बड़े लीडरों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सर ने जो भी बताया, आज का सेशन काफी अच्छा सेशन था। और सर से थोड़ा मैं ये पूछना चाहूंगी, सर ये जो प्लानिंग है, खैर ये प्लानिंग तो वैसे घर में हमेशा ही ऐसी प्लानिंग मेरी रहती है, लेकिन इसके प्लानिंग के बावजूद भी मतलब वो नहीं हो पा रहा। मतलब जिस बंदों को हम पहले से फोन करके रहते हैं उनके पास जाते भी हैं, लेकिन वो मतलब नहीं ज्यादा वो कर पा रहे। मतलब ज्यादा हमसे मतलब जाते हैं, अपने किसी काम पे लग जाते हैं या कुछ करने लग जाते हैं। तो इस केस में क्या करें? हाँ, बहुत अच्छी बात है आपकी अनीता मैम। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो वो सेम टाइम पे आपके साथ भी बैठा लेकिन दूसरे तीसरे कामोों को कर रहे हैं, है ना? ये कहने का मतलब है। ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली जो आती है, ये आती है होम मीटिंग्स के अंदर। अगर आप होम मीटिंग कर रहे हैं तो ये चैलेंज आता है। मत जस्ट लाइक कि आप किसी हमारे स्क्रीन पे जैसे पुष्पा मैम बैठी हैं साथ में, आप पुष्पा मैम के साथ आपने प्लानिंग करी, आप उनके घर पे गए, तो क्योंकि आप उनके घर पे गए हो तो उनके घर के शेड्यूल कुछ अलग चल रहे होंगे सेम टाइम पे, हो सकता है वो समय ना दे पा रहे हो, तो एक चैलेंज ये आ जाता है होम मीटिंग वाले केस में। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा अगर ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा और अच्छी ग्रोथ आ जाए, तो इस मीटिंग को या तो आप अपने घर पे शिफ्ट कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि अब आपके घर पे वो दूसरा काम नहीं करेंगे, उनके घर पे जाओगे तो वो दूसरा काम कर सकते हैं।
लेकिन उसी मीटिंग को आपने अपने घर पे कर लिया तो आप अपने काम करके पहले से फ्री हैं। उनके आने से पहले आपने चाय भी रेडी कर रखी है, सिर्फ कुछ नहीं करना जी, लास्ट में दूध रखना है, चीनी रखनी है और आपकी चाय रेडी हो गई। और ये सब चीजें भी मीटिंग के एंड में या शुरुआत में आपने कर ली, ठीक। और या फिर आप में बाकी जैसे हमारे और साथी हैं, इस मीटिंग को या फिर आप कहीं बाहर रखें, बाहर इन द सेंस कि आपने हल्दीराम में कहीं पे बैठ गए, कहीं बाहर आप ऐसे छोटी जगह पे बैठ गए जहां पे कि तीसरा कोई एक्टिविटी ना हो। अगर आप ऐसी जगहों को फॉलो करेंगे तो आपका समय बचेगा। लेकिन अगर आप सामने वाले के घर पे गए तो कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है। सामने वाले की मैं गलती भी नहीं कहूंगा क्योंकि घर उनका है, तो वो अपने हिसाब से बच्चे आ गए या उनके घर में कोई और काम आ गया, तो वहां पे ये चीजों में थोड़ा सा मैंने देखा है कि यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। इसको थोड़ा सा आप स्विच करने की कोशिश करें। आप अपने घर पे चाय पे बुलाना शुरू कर दो। आपके घर पे चाय पाएंगे तो दूसरा काम तो करेंगे ही नहीं वो, फिर वो आपकी मीटिंग को पूरा सुनेंगे। राइट सर, यहाँ करेक्शन हो सकती है। सर एक चीज और पूछनी थी मुझे आपसे कि ये जो आपके लास्ट में मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, जो आपने एक बॉल में 6 मतलब 22 रन के लिए कहा था, वो थोड़ा सा मिस हो गया था मेरे से। एक बॉल पे 22 रन, देखो क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक बॉल पे 22 रन। देखो नॉर्मली एक बॉल पे आप सिंगल रन ले सकते हैं, एक बॉल पे आप 2 रन ले सकते हैं, 6 रन सिक्सर मार सकते हैं, 6 रन हो सकते हैं, लेकिन एक बॉल पे 22 रन बने हैं। इसकी वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। वैसे एक बॉल पे 22 रन आप टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोज आ जाएंगी इसकी। ये अफ्रीकन कंट्रीज में कोई, जैसे हमारे यहाँ आईपीएल चलता है वैसे वहां पे सीपीएल चल रहा था, कैरेबियन प्रीमियर लीग, तो उसमें जो है एक प्लेयर में नाम उसका कुछ, उनके नाम भी थोड़ा सा टफ है हमारे लिए, तो मैंने देखा कि एक बॉल पे 22 रन, तो वहां पे दोनों चीजें होती है। कई बार क्या होता है कि आपकी किस्मत भी तब आपके साथ देती है जब आप मेहनत कर रहे होते हैं। लोग बोल देते हैं किस्मत है ना, तो कई बार ऐसा आपके साथ भी होगा कि आप घर से निकले थे किसी एक लीडर को प्लान देने, रास्ते में कोई दूसरा मिल गया, उसने भी ज्वाइनिंग कर ली, और शाम को क्लोजिंग करते करते कोई तीसरा मिल गया, उसने भी आपके साथ ज्वाइनिंग कर ली। क्यों? क्योंकि आप घर से बाहर निकले थे इसलिए। लेकिन हम घर से बाहर निकले ही नहीं, हमने किसी को कनेक्ट ही नहीं किया है, तो ये क्लियर है कि हमारे पास चल के कोई नहीं आने वाला। तो ऐसे हमारे बिजनेस के अंदर भी हो सकता है, कई बार आप निकलते एक व्यक्ति के लिए है, अचानक कोई दूसरा चेहरा आपको मिल जाता है जिसका कॉन्टेक्ट भी आपके पास नहीं था, वो व्यक्ति भी आपको मिल जाते हैं और वो लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे ही उस क्रिकेट इतिहास में हुआ कि उसको बार बार मौके मिले, व्हाइट बॉल आई, नो बॉल आई, और 3 बार नो बॉल होने के बाद 3 बार उसने सिक्सर मारा और अपनी टीम को मैच जिता दिया। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर हम ग्राउंड लेवल पे काम करें तो। मैम ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद आपको, अपना क्वेश्चन का आंसर मिला। और अगले ऑप्शन में चलते हैं, त्रिलोक चंद सर हैं पिथौरागढ़ से। नमस्कार, ओवर टू यू सर। परवीन सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी। नमस्कार सर, पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को नमस्कार। और रेड्डी पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत काफी अच्छी चीज बताई। और जो हमसे मिस्टेकें होती है, वाकई में हम प्लानिंग नहीं करते हैं ना। हम सुबह उठते हैं तो उसके बाद 8 बजे बाद सोचते हैं कि किसको प्लान देने जाना, क्या देने जाना। तो जो एनडीपी के बारे में शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म बताया सर ने, वो हमारी काफी मिस्टेकें होती हैं इसके अंदर, और बहुत सारी लीडरशिप भी करते हैं इसके अंदर, जो मुझे लगता है। क्योंकि हम जब अगर कोई अपलाइन टीम में लेके जाता है अपने प्लान को, तो वहाँ पे सोचता है कि यार एक प्लान तो हो गया, वो साइड में होकर फोन भी करने लग जाता है, तब प्लानिंग बनाता है। हमने कभी भी अगर फील्ड पे निकलना है तो ये जरूरी है कि पहले प्लानिंग कर ले शाम को, और किसको कितने बजे का टाइम दिया। ये बहुत अच्छा लगा मुझे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। और वही है, अगर हम मतलब 10 दिन तक एक एक आदत को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहते तो वही आदत बढ़ती रहती, फिर हम वही अपना अच्छा करते चले जाते हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दें ना मामले को, मतलब अपनी आदतों को, तो शिव यादव सर जो चाय पी रहे हैं, सर को ऑप्शन आ गया है अनम्यूट का, आप अपनी बात रख सकते हैं। बट टाइम का ध्यान रखिएगा, सिर्फ 10 मिनट हमारे पास वक्त है। समय का ध्यान रखिए सर। प्रणाम सर, आदरणीय एसडी पांडे साहब, आपको सादर चरण स्पर्श। और बहुत ही बेहतरीन एनडीपी, ये जो नेक्स्ट डे प्लानिंग ही है बहुत जरूरी है। और मैं अपने लीडरों से कहूंगा, सभी को मेरा आभार है, सुप्रभात है। मैं अपने लीडरों से कहूंगा कि ये बिल्कुल करें, नेक्स्ट डे प्लानिंग करके ही इस बिजनेस में सफल हुआ जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी संजीवनी है वो मीटिंग है। तो आदरणीय अपने प्रिय लीडरों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी हैं हमारे लीडर मीटिंग में हैं, इस समय बने हैं, मैंने चेक किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मीटिंग में आए। प्रवीण सर बेहतरीन आपकी होस्टिंग, और पांडे साहब का, आदरणीय पांडे साहब का बहुत बढ़िया सेशन, बेहतरीन सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यार जो सर ने आज बताया उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब अपनी आदतों को चेंज करेंगे कि आपने जो क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इसमें जरूर इस पॉइंट को मैं सुनना चाहता हूँ आपसे कि मैं इस काम को आज से करूंगा जरूर, अपने सेल्फ के लिए। बस जो आज बताया गया उसमें इम्प्लीमेंट करना है, जो सर के मेन मुख्य पॉइंट थे सारे। मैं चैट बॉक्स को भी ओपन कर रहा हूँ, किसी को बहुत अर्जेंट क्वेश्चन अगर उसका हैंड रेज ना ले पाए तो उनके लिए चैट बॉक्स ओपन कर दिया जा रहा है, तो आप अपना सवाल वहां भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पुष्पा मैडम है। नमस्कार मैडम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया। नमस्कार सर, मेरे को पूछना ये था ना कि जैसे मैं लिंक भेज रही हूँ और मैं जो है कॉल भी करती हूँ तो वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, आप मीटिंग का लिंक भेजते हैं, कॉल करते हैं तो रिप्लाई नहीं कर रहे मैम? जी ओके 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 ओके। देखिए कभी कभी होता है ऐसा, थोड़ा सा आपने इस चीज पे क्या करना है, थोड़ा हमें ना अपने आप को अपडेट भी करना होगा। कई बार मैं इन चीजों को देखता हूँ कि व्यक्ति जुड़ता बाद में है, वो पहले जोड़ने की प्लानिंग कर रहा होता है। मुझे लगता है थोड़ा सा हमें लर्निंग फेज की तरफ भी जाना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी एक्टिविटी बढ़ेंगी सिस्टम के प्रति। ठीक है मैम, आप लगातार मीटिंग में आ रही हैं, आप सुबह शाम मीटिंग में दोनों टाइम आती हैं? हाँ, तीनों टाइम आती हूँ सर। मैं दिन वाली जो लर्निंग होती है वो भी करती हूँ। दिन वाली मीटिंग भी आपकी बॉबी मैम वाली टीम से ना? जी जी। उस मीटिंग को भी आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ठीक है, एक तो अपने रूटीन्स को थोड़ा सा आप क्या करो, कभी कभी क्या होता है कि आप तो तीनों मीटिंग में आ रहे हो, लेकिन हमें नहीं पता आप 3 मीटिंग में आ रहे हो, आपके ऑडियंस को नहीं पता आप तीनों मीटिंग में आ रहे हो। तो आपने, जैसे मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि सुबह जब आप मीटिंग के अंदर आ गए हैं, आपने अपना एक रूटीन बना लो कि 7:05 पे मेरा स्टेटस लग जाना चाहिए एवरीडे। ठीक है सर? लग जाता है तीनों मीटिंग पे। अब जिन लोगों ने आपके स्टेटस देखे हैं, उनको पर्सनल मैसेज भी करिए। ठीक है, कभी कभी वो भी करती हूँ मैं। वो भी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये फॉलो करने में क्या होता है, मैंने फिर क्या कहा कि कई लोग आपको वॉच करना चाहते हैं कि कितना दिन आप झेल पाएंगे इस बिजनेस के अंदर, कितना दिन आप रुक सकते हैं, आपका पेशेंस लेवल क्या है। होता क्या कि हमने 15 दिन काम किया, जोश जोश में आए हम, 15 दिन हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी, टाइम से मीटिंग में भी आ रहे हैं, स्टेटस भी लगा रहे हैं, हम 15 दिन लगातार लोगों को कॉल भी कर रहे हैं, हम लोगों से मिल भी रहे हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर रिजल्ट जीरो। 15 दिन के अंदर रिजल्ट जीरो। तो हमें ये लगने लग जाता है कि हम गलत ट्रैक पे तो नहीं है, हम गलत इंडस्ट्री में तो नहीं है। हम अपने आप को ये आंकने लग जाते हैं कि यार मैं तो फेल हूं इस इंडस्ट्री के लिए, मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना ही नहीं हूं। हमें उस कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा और फॉलो करना होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। कभी कभी मैं सब बार करती हूँ, कॉल भी करती हूँ, सब चीज करती हूँ, कुछ तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन कुछ आपको 2-3 चीजें और करनी है। अब इसके अलावा अभी तक आप जिनको कॉल कर रहे हैं उनको आप जानते हैं, या तो आपके रिलेटिव्स हैं या आपके करीबी हैं। ठीक है, और कभी भी मैंने देखा इस इंडस्ट्री में करीबी हो या रिलेटिव्स हो, वो बहुत ज्यादा आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये भी एक फैक्ट बात है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज और करनी होगी, जैसे कि आपके अपलाइन जो भी लीडर है, आप अपना सोशल मीडिया थोड़ा सा अपडेट करना शुरू करो। सोशल मीडिया में आप फेसबुक को भी थोड़ा अपडेट करो, बीच बीच में आप फेसबुक पे भी अपडेट करते रहो। वहां पे कुछ ग्रुपों को, आप कुछ नए साथियों को अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते रहो। उनके प्रोफाइल को चेक करने के बाद, ये ध्यान रखना, किसी को भी ऐसे अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं करना, खासकर महिलाओं ने। उनके प्रोफाइलों को चेक करने के बाद अपने फेसबुक पे ऐड करो। फेसबुक पे भी बीच बीच में आप मीटिंग के लिंक वहां नहीं भेजने हैं। कोई भी अच्छी एक्टिविटी आपको लगती है, किसी लीडर ने आपको कोई अच्छी चीज भेजी है, उसका एक स्क्रीनशॉट लिया, उसमें 2 लाइन नीचे लिख के अपने फेसबुक पे ऐड कर दिया, गुड मॉर्निंग। लोगों के साथ ओवरऑल आपकी कनेक्टिविटी बढ़ते रहनी चाहिए मैम। धीरे धीरे करके आपके रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। आपके सामने आप देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, राइट? तो या तो आप बता पाने में उतना सक्षम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप कॉल करने के बाद मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, कोई मीटिंग में आया था, तो आप अपने अपलाइनों का सहारा ले सकते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत अच्छा अपलाइन तो मेरी बॉबी मैम बहुत सारा हेल्प करती हैं मुझे। बॉबी मैम अच्छा हेल्प कर रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा हो सकता है लोग आपके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, ठीक है? लोग भी और ये बिजनेस भी आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है कि आप कितना दिन रुक सकते हैं इस इंडस्ट्री में। और मैं इतना कहूंगा कि अगर आप लगातार मीटिंगों का हिस्सा है तो डेफिनेटली आप सफल हो सकती हैं। आप अपने लर्निंग पे और फोकस करिए। जिसको आपने 1 महीना पहले बिजनेस प्लान दिया था, या जिनसे आप 1 महीना पहले मिले थे, जब आप 1 महीने बाद उनसे मिले तो उनको लगना चाहिए कि मैम ने, पुष्पा मैम ने कुछ तो नया सीखा है। इनके बात करने के तरीकों में, टेक्नोलॉजी के बारे में इनको अनुभव बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? जब तक बदलाव नहीं दिखेगा, लोग आपके साथ नहीं कनेक्ट होंगे। मान लिया आपको गाड़ी में बैठना है, किसी गाड़ी में, और आपके घर में गाड़ी चलाता है कोई?
नहीं सर, अभी नहीं चलाते। जस्ट लाइक मान लिया आपके हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, आपके पास गाड़ी आ गई, उनको गाड़ी चलानी नहीं आती है, सर क्या करते हैं अभी? ये प्रॉपर्टी डीलिंग का ही करते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, सिंपल सी बात है। मैं आपको एक लाइन में एग्जांपल सबको दे दूंगा। सर को गाड़ी चलानी, मान लिया आपने अपने घर में एक नई गाड़ी ले ली और सर को भी गाड़ी चलानी नहीं आती है, ठीक है? पहला दिन है, गाड़ी चलानी नहीं आ रही है, आप उनके बगल वाली सीट पे बैठ जाएंगे उनके साथ? नहीं सर, नहीं बैठेंगे ना। बेशक आपके हस्बैंड है तो भी आप उनके साथ बगल वाली सीट पे बैठना पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, उन्होंने 15 दिन कुछ नहीं सीखा और 15 दिन बाद फिर बोला आपको, चलो पुष्पा मैम आज फिर चलते हैं घूमने के लिए, और आप ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, चलानी नहीं आ रही है अभी, और आप फिर भी नहीं बैठेंगे 15 दिन बाद उनके बगल वाली सीट पे। आप तब उनके बगल वाली सीट पे बैठना पसंद करेंगे जब उनको ट्रेंड ड्राइवर बन जाएंगे, जब वो सही ड्राइविंग करना सीख जाएंगे। समझ रहे? ऐसे बिजनेस के अंदर भी है। यहाँ कोई भी साथी जब आपके साथ जुड़ता है, वो आपकी बात, आपसे बातचीत करता है, आपके विचारों को सुनता है। कई बार उसको डिसीजन लेने में मदद इसलिए नहीं मिल पाती है, उसको अपने अंदर तो ठीक है कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा होता है कि जिसके साथ मैं जाने वाला हूं वो अभी तक स्टेबिलिटी पे है। ठीक, तो अपनी नॉलेज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, और जब आप बात करें तो आप कड़क आवाज में बात करें। दोबारा मैं फिर फॉलो करिए। अगर आपको लगता है काम के लोग हैं तो फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, इनके प्रीवियस एक्सपीरियंस 0 है, तो ज्यादा समय, इतना भी बर्बाद समय नहीं करना है मार्केट के अंदर अनट्रेंड लोगों के ऊपर कि आपको ट्रेंड लोगों को ही भूल जाओ आप। हमारे बाजार में, हमारे व्यवसाय में बहुत सारे ट्रेंड लोग हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने प्रीवियस बिजनेस के अंदर काम किया बट सफल नहीं हुए। अब आप उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर लाके, ठीक है? तो आप ऐसे फ्रेशर के ऊपर ही पूरा समय बर्बाद नहीं करना आपने कि अच्छे लोगों को भी आप भूल जाए मार्केट के अंदर। तो अपनी लिस्ट को भी चेक करते रहिए। जो नंबर आपके पास आ रहे हैं हमेशा उन नंबरों को सेव करना शुरू कर दीजिए। नंबर किसी का भी हो, आपके पास किसी ने नंबर दिया, नंबर सेव करो। सामने वाले को भी बोलो नंबर सेव कर लो। हो सकता है आज उसने आपका नंबर सेव किया है, वो आपके स्टेटस देखना शुरू करेगा, कल को फेसबुक पे आपको फॉलो करेगा। आज नहीं आ रहा तो आज से 6 महीने बाद जुड़ जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू मैम। जी हमारे पास जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका क्वेश्चन का आपको आंसर मिला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि जैसे हम सोचते हैं ना कि यार हमारा ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, लेकिन अगर हम ये समझे, उसको दूसरे तरीके से समझें कि यार मेरी ज्वाइनिंग आ रही है, क्योंकि जब हम मानना चालू कर दें नहीं आ रही तो आती नहीं है, क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा अरे मेरी तो लगातार ज्वाइनिंग आ रही है, लगातार मैं तो काम कर रही हूँ और आने वाली आ गई है, तो तब भी उससे भी साइकोलॉजिकल भी फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हम जैसा मानते हैं ना वही चीजें हमारे साथ होनी चालू हो जाती है। आप ये मत मानो ज्वाइनिंग नहीं आ रही। फटाफट अब हम तुरंत चलेंगे सुनीता साई मैडम के पास। मैडम आपको नमस्कार है।